98.2। आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZU FM 98.2। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZU FM 98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZU FM 98.2। पयामे जुस्तजू। Assalamualaikum everyone, this is your RJ सैयदा फरहाना अली। कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? This is Morning Vibes with me। आपका और हमारा साथ रहेगा अब से लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिसेस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। तो चले जी, बहुत हुआ घुन्नापन, तो बता दीजिए, रोजाना सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है। आपके पास फेसबुक है ना, आपकी जिंदगी में आसानी ही आसानी है। आप चाहे शहर से बाहर हैं, सूबे से बाहर, मुल्क से बाहर हैं, आप बहुत ही आसानी के साथ फेसबुक पर जाकर हमारा शो एकदम लाइव सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप वापस बाहर हैं, ओ माय गॉड, क्योंकि हमारे शो में आने के लिए आप में आना पड़ता है। अगर आप वापस से बाहर हैं फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो जल्दी से जाके सर्च कीजिएगा ऑन फेसबुक आईडी। आप लॉगिन करेंगे, अपनी आईडी लॉगिन कीजिएगा, ठीक है? फेसबुक पर जाकर अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद आप लोग सर्च करेंगे, सर्च बार में जाकर ZU FM 98.2 पहले ये सर्च करेंगे, उस पेज को जाकर लाइक करेंगे, फिर जाकर सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली, फिर मेरे पेज को जाकर लाइक करेंगे, ठीक हो गया? तो आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इंस्टाग्राम नजर आएगा, इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJ फरहाना ऑफिशियल। तो मैंने अपने पेज पर जो है वो पोस्ट के साथ जो है वो आपको एड्रेस भी दे दिया है एड्रेस दे दिया है। हाँ भाई, इंस्टाग्राम का, और नहीं तो क्या, किसी के घर का एड्रेस देंगे क्या? सो आपने जाकर सर्च करना है इंस्टाग्राम पर @RJ फरहाना ऑफिशियल। तो आपकी जिंदगी में मजीद निखार सवार बहार सब कुछ आ जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे पेजेस को ज्वाइन नहीं किया ऑन फेसबुक, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, हमें यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपने किया क्या है? आपने अपनी जिंदगी में ना कोई अच्छा काम नहीं किया। और अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छा काम आज कर लें तो जाएं जल्दी से। तो बताइएगा मुझे, रेडियो पर ट्रांसमिशन आ रही है या नहीं आ रही है?
हाँ भाई, कल जो है वो ट्रांसमिशन नहीं आ रही थी, लेकिन आई होप कि आज आ रही हो, अल्लाह करे कि आ रही हो. सो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आज रेडियो पर ट्रांसमिशन आ रही है या नहीं आ रही है. सो उसके साथ ही फिर जो है ना हम वैसे ही कॉलर डे रखेंगे. क्या ख्याल है? सो कमेंट्स आप लोगों के आना शुरू हो गए हैं. क्या बात है, माशाल्लाह वाला. और अंकल के SMS भी आ गए. वाह वाह, क्या बात है ना. सो चैलेंज ये अभी हम क्या करेंगे. अच्छा, काशिफ अली मलिक का आ गया कमेंट. कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ट्रांसमिशन आ रही है. समीना उमर ने भी बता दिया. वालेकुम अस्सलाम. चलें जी, ज़बरदस्त हो गया कि ट्रांसमिशन आ रही है. तो चलें जी, अभी हम क्या करेंगे, एक ट्रैक की जानिब जाएंगे और ट्रैक हम सुनेंगे कौन सा. ये वाला बड़ा मसला है ना कि पहला ट्रैक कौन सा सुने. ओके, सो जो पहला ट्रैक हम सुनने वाले हैं, क्या ख्याल है आज हम स्टार्ट करते हैं नबील शौकत अली की आवाज़ से. सही है. सो नबील का गाना है जो कि प्ले करती रहती हूँ मैं, बट फिर भी हम प्ले कर देते हैं उसको. दैट इज़ रुसिया रवे सुनते हैं आज, है ना. सो 2-3 गाने हैं. अब बाकी सारे जो नबील के इतने सारे OSTs हैं वो बड़े स्लो हैं, अच्छे हैं बट स्लो बहुत है ना, इसलिए हम प्ले नहीं कर सकते अपने शो में. क्या करें. सो ये वाला गाना सुनते हैं, वापस आते हैं, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मज़ीद बातें. आपने बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना. वापस आकर मैं आज आपको टॉपिक्स बताऊंगी, रोज़ ही बताती हूँ जैसे, आज भी बता दूंगी. ठीक है. सो आज कौन सी नई बात है, टॉपिक वापस आने के बाद बताऊंगी. जब तक इस ट्रैक को एंजॉय करेंगे. सो अगर आप कहीं चले गए तो आपने इतना कुछ मिस कर देना है ना हमारे शो में. वापस आ चुके हैं एंड इट्स 21 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ. तो चलें जी, 2 टॉपिक से आपको बताते हैं तो आज पता चलेगा. तो देखिए, बहुत सारी गलतियां इंसान से होती हैं, तो जो है वो हर इंसान जो है ना अपनी गलती मानता नहीं है. एक्चुअली मसला सारा ये है कि कुछ लोग अपनी गलती मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ इतना ढीठ होते हैं, कहते नहीं हम तो जो करते हैं ना बस वो सही करते हैं. तो आप जो करते हैं वो सही करते हैं ना. तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कहते हैं हम तो कभी गलती करते ही नहीं है, तो हमने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया, सोच समझ कर किया. जो हम जो करते हैं ना सोच समझ कर करते हैं, जो सही होता है वो करते हैं. सो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आप कहते हैं हाँ भाई गलती हमारी थी, मान ली गलती. तो आखिरी बार आपने कब कहा कि गलती मेरी थी या मुझसे गलती हो गई? कौन सी आपकी आखिरी गलती थी जो आपने की है, फिर मान भी लिया? जल्दी से पहले तो ये शेयर करेंगे आखिरी गलती क्या थी. ठीक हो गया. साथ साथ आप बताएंगे. हम लोग इतने इनकलाब करते हैं ना हर चीज़ में, हर जगह जो है वो चाहते हैं कि इनकलाब ही आ जाए. जहाँ पर इनकलाब की ज़रूरत नहीं वहाँ पर भी बैनर उठा के खड़े होते हैं इनकलाब आ जाए, इनकलाब आ जाए. किस बात का इनकलाब चाहिए, मुझे समझ ही नहीं आता. सो जी, तो अगर आपसे कहा जाए कि इनकलाब लाना है तो आप कौन सा इनकलाब लाना चाहेंगे? सो ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे. बहुत ही आसान बातें बताइए. किसी ने कहा ना आगे कि भाई हमें तो टॉपिक समझ ही नहीं आया, आप पे क्या टॉपिक बताया है, फिर देखें, फिर बताऊंगी फिर क्या टॉपिक है. सही है ना. तो आपने बताना है. पहले तो आप ये बताएंगे आखिरी बार कब कहा आपने कि हाँ मुझसे गलती हो गई, हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, या मैं मानती हूँ मेरी गलती है. ठीक है. तो अपनी आखिरी गलती बतानी है, वो कौन सी ऐसी गलती थी जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया. साथ साथ आप बताएंगे
कि अगर आपसे कहा जाए कि इनकलाब लेकर आ जाएं तो वो कौन सा इनकलाब होगा जो आप लाना चाहते हैं, किस किस्म का इनकलाब होगा, किस हवाले से इनकलाब होगा, ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे। जल्दी से जाकर सर्च करेंगे फेसबुक पर ZUFM 98.2। सो आपको हमारा जो है वो ऑफिशियल फैन पेज नजर आ जाएगा। उस पर जल्दी से जाके आपने पहले तो क्लिक करना लाइक के बटन पे, ठीक है। लाइक करेंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे हर शो से, कोई भी शो आपका मिस नहीं होगा। सो खबरें शबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। खबरें शबरें क्या होता है रोज़ ही बोलती हूँ ना मैं, सोने की कीमतों में मजीद कमी हो गई है भाई। सबसे पहली खबर मुझे यही नज़र आई है, क्या करूँ मैं। खैर जी, चलें कुछ आपके स्टार्स की बात कर लेते हैं। टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, सो जल्दी से आपने बात करनी है टॉपिक्स पे, ठीक है ना। बाकी सारी हम लोग हंसी मजाक बातें सारी करेंगे। सो ओके, वैसे वाकई नज़र तो उतार ही लेनी चाहिए, क्योंकि जो है वो इतनी नज़रें लगती हैं ना, नज़र का लगना बरहक है। सो इसलिए जो लोग कहते हैं कि नज़र वज़र कुछ नहीं होती, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सो इस हवाले से मैंने एक हदीस भी पहले शेयर की थी कि नज़र का लगना बरहक है। तो नज़र किसी को भी लग सकती है, इसका ताल्लुक, लोग कहते हैं तुम कौन से तरह खूबसूरत हो तुम्हें नज़र लगेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। नज़र लगने के लिए किसी का खूबसूरत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, किसी का बहुत ज़्यादा हसीन और जमील होना ज़रूरी नहीं है, या किसी की कोई महंगी तरीन चीज़ होना ज़रूरी नहीं है। नज़र जो है वो किसी की हसरत से भी लग सकती है, हसद से भी लग सकती है। सो रश की नज़र भी जो है वो नज़र लग जाती है। बहुत सारी भाई नज़रें तो नज़रें होती हैं ना, लग जाती है हाँ वो भी नजर लग जाती है। चलें जी, बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपकी हालात की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैन रहेंगे। बेचैन क्या होता है, बेचैन और इस तरह भी कैफियत में मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए आपको अपने इक़दामात की निगरानी लाजमी करनी चाहिए ताकि किसी किस्म की गलती या खामी बाकी ना रह जाए। और अगर बात हो आपके कारोबार और मोहब्बत भरे जज्बात की, तो हर हाल में एहतियात करें। आज किसी भी किस्म की नई सरमायाकारी से गुरेज करें। इसके अलावा सैर व तफरी का इरादा भी तर्क करना बेहतर होगा, वरना माली नुकसान का सामना हो सकता है, जबकि उससे आपकी कारोबारी साख भी खराब हो सकती है। सो आपको बखूबी इल्म होना चाहिए कि मौजूदा वक्त बहुत ज़्यादा देर तक काम करने के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि उससे आपकी सेहत खराब होने के इम्कानात मामूल से बढ़कर सामने आएंगे। और हम बात करेंगे पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एंड आज सुबह से ही आपका मूड ख़राब होने से आपको अपना रवैया मुतवाज़न रखना बहुत मुश्किल लगेगा, इसलिए गैर मुतवाज़न इक़दाम के साथ साथ बेयकीनी वाला रवैया भी किसी सूरत इख्तियार न करें, वरना आपके प्यारों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना होगा, कि जिसके बाद मुमकिन तौर पर आपकी बहस व तकरार के बाद लड़ाई भी हो सकती है। ठीक है ना। सो लड़ाई करना कोई अच्छी बात नहीं होती। अगर बहस भी हो जाए तो एक बंदा अगर खामोश हो जाए तो मेरे ख्याल से वो लड़ाई आगे ना बढ़े। हमारा मसला ये होता है कि हम बहस बहुत ज़्यादा करते हैं ना, कि अगर एक ने जवाब दे दी, एक ने बात कही, तो हम उसको बस 100 बातें तो हमने सुनानी है ना, फिर उसके बाद वो भी 100 बातें सुनाएगा, तो फिर सो ऑन। सो इसी वजह से लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। अगर एक इंसान कंट्रोल कर ले तो फिर जो है वो रिश्ते भी बच जाते हैं, दोस्तियाँ भी बच जाती हैं, रिलेशनशिप्स बच जाते हैं। सो असल मसला यही है कि आजकल बर्दाश्त नहीं है ना हमारे यहाँ ये वाली सारी बातें, इस वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, दिलों में मैल आ जाता है, दिलों में जो है वो फासले आ जाते हैं। जबकि फासला हमें जो है ना वो समाजी फासला रखना है, दिलों में फासला नहीं रखना, क्योंकि कोरोना जो है वो दिलों में नहीं है भाई। ओके अच्छा जी। सो बात कर रहे थे हम यहाँ पर स्टार की, सो जिसके बारे में बाद में आपको तासुफ भी हो सकता है, आप कहेंगे हमने क्यों किया ऐसा। सो अगर हालात का दबाव बढ़ गया तो आपको माजरत भी करना पड़ेगी, और आज किसी भी किस्म की नई कारोबारी सरगर्मियों से एतराज़ बढ़ते हैं, जबकि दोस्तों के साथ गपशप लगाने का मंसूबा भी ना बनाए। रिश्ते बचाना चाहते हैं तो हमेशा माफ़ी में पहल करें, माफ़ी मांगने में पहल करें, माजरत करने में पहल करें। अगर रिश्ते नहीं बचाना चाहते, आपके लिए मैटर ही नहीं करता अगला बंदा, तो ठीक है जाने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। शाम में मुमकिन तौर पर अपने किसी बीमार अजीज़ की देखभाल की जिम्मेदारी भी आपको संभालना होगी, क्योंकि अक्सर लोगों के लिए ना लोग मैटर ही नहीं करते, उनके लिए जो है वो सब कुछ उनकी आना सारी चीज़ें वही होती हैं ना। सो अगर कोई आपने कुछ किया भी है
किसी ने अगर कुछ किया भी है और चाहते हैं कि भाई हाँ हम क्यों माफ़ी मांगे, भाई हम तो उनसे बड़े हैं, हम क्यों माफ़ी मांगे, हम रुतबे में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, हमारा तो सबसे बड़ी बात तो रुतबा ही होता है ना, लोग अपने आप को रुतबे में हम तो बड़े हैं, हम क्यों उनसे जाके माफ़ी मांगेंगे, तो ना मांगे भाई हमें क्या है, कौन सा हमारा मसला है या किसी और का ही मसला होगा तो उसकी बात है। खैर जी बात करते हैं एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आप किसी कारोबारी मंसूबे के अल्तवा की वजह से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपका शेड्यूल जो है मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा, उससे आपके लाइफ पार्टनर को परेशानी लाहक हो सकती है, लेकिन आपको हर हाल में अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। अब आप ये ना सोचना शुरू कर दें कि ऐसा किस वजह से हुआ है। आज आपको किसी नए मंसूबे का आगाज करने या नई सरमायाकारी के बारे में अमली कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त ऐसे अमूर के लिए मुनासिब नहीं है। इसके अलावा अपने रोजमर्रा मामलात की अंजाम दही के वक्त अपनी भरपूर कोशिश करें, ना कि मंसूबा बंदी करने में वक्त को जाया करते रहें। सो बात करेंगे हम टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन रहेगा कैसा। साथ साथ आज माली परेशानी का शिकार होकर आप कई मंसूबे और तिजारती दौरे तर्क कर सकते हैं कि जिससे आपके प्यारों को आपसे सख्त गिला हो सकता है, जिसका इजहार इंतहाई शदीद रद्दअमल की शक्ल में भी आपके सामने आ सकता है। आज मुमकिन तौर पर आप किसी बच्चे या छोटे बहन भाइयों में से किसी की सेहत खराब हो सकती है, जिससे आपकी परेशानी में इजाफा हो सकता है। आपको किसी भी हालत में परेशानी या इस तरह भी कैफियत का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आप को पुरसुकून रखते हुए तमाम मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये मौसमी असरात की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा कामयाबी हासिल करने के लिए मनफी सोचों से दूर रहें। मनफी सोचें जो है मैं हमेशा कहती हूँ, देखें जब आप नेगेटिव सोचते हैं ना तो आपके दिमाग में एक केमिकल होता है जो मजीद जो है वो नेगेटिव सोचों को और बढ़ावा देता है। आप मजीद जो है ना आप और ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू हो जाते हैं। फिर जब नेगेटिव रिएक्शन होता है ना तो नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव कैसे हो सकता है वो। तो चलें जी ओके कौन है हमारे साथ। हेलो ZUFM, क्या आज मॉर्निंग वाइब शो हो रहा है? अच्छा आ गई फरहाना साहिबा क्या? हाँ बिल्कुल जी हम आ गए हैं, शो शुरू हो गया है अंकल और जैनब, क्या बात अंकल, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। ये जैनब है, ज़रूर जैनब है, जैनब की बातें लग रही हैं क्योंकि अंकल की बातें डिफरेंट होती हैं ना। अंकल कहते हैं मॉर्निंग वाइज के लिसनर्स के घर आंगन में अल्लाह खुशियों के फूल खिला दे और फूलों से सदा पानी अपनी रहमत की रिमझिम बारिश करता रहे, आमीन समामीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया अंकल। अंकल जो है वो इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, हमेशा इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं। कहते हैं कि मेरी झोली में कुछ अल्फाज अपनी दुआओं के डाल दो, क्या पता आपके लब जुम्बिश करें और मेरी तकदीर संवर जाए। तो अंकल आपके लिए तो हम हमेशा दुआ करते हैं, हमारे जो है वो लब जो है हमेशा जुम्बिश में ही रहते हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ साथ जैनब बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, खुश रहिए और सलामत रहिए अंकल, आप भी और जैनब भी। सबर राजपूत कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अभी मुझसे अगर कोई भी गलती या मेरी कोई भी बात किसी लिसनर को बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी ऑल ऑफ यू। क्यों भाई क्या हो गया लड़की, तुम कहाँ जा रही हो हैं? अच्छा कल सबा की अम्मी ने आगे कहा था कि सबा बहुत गुस्सा करती है। सबा तुम बहुत गुस्सा करती हो? क्यों भाई, बहुत गुस्सा आता है तुम्हें? क्यों आता है ये गुस्सा? चलें जी। असद अली कहते हैं कि आपका शो बहुत अच्छा है। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि मेरा शो आपको पसंद आ रहा है। एमजाज अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसे, ठीक है, खैरियत से हैं? और कहते हैं लाहौर से हमें सुनते हैं, ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। साथ साथ वकील कुमार जयपाल कहते हैं आप ये अटेंडेंस लगा दो, फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, गुड। चलें, ज़बरदस्त हो गया कि रेडियो पर भी आ रही है ट्रांसमिशन, और साथ साथ आप लोग हमें ऑडियो लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन सकते हैं। मोहम्मद असलम कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, मेरी वाला अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसे, ठीक है, खैरियत से हैं? साथ साथ एमजाज अली वेलकम कहते हैं, खुशामदीद भी कहते हैं साथ साथ, तो वेलकम, खुशामदीद, ओके ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कहते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और रवि कुमार राहुल कहते हैं, क्या कहते हैं गुड मॉर्निंग रवि कुमार राहुल, टाउन बरादा, ये नाम अम्बाला हरी। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यू आर लिसनिंग ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। और साथ ही साथ अच्छा जी, क्योंकि आपने जो है ना ये मैसेज तो हिंदी में लिखा था, मैंने इसको ट्रांसलेट किया है अच्छा साथ साथ रहमान कहते हैं, रहमान झोंकियो कहते हैं, जोखियो कहते हैं कि हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अनवर जावेद भट्टी भाई, मसूद अहमद भाई और नसीर भाई, अंकल को मैं चाचू बोलूँगा,
क्यों भाई? कहते हैं एनी इलियास भी बहन भी बहुत दिन से नहीं आई हैं, और किरण भी। हाँ, किरण तो आई थी लास्ट वीक, और आई डोंट नो कि एनी इलियास साहिबा क्यों नहीं आती हैं अब। साथ साथ कहते हैं कि अल्लाह पाक के सबकी तमाम परेशानियों को दूर करके हमेशा खुश रखे और सेहत और सलामती के साथ रखे। आमीन समाइन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मालिक जानी कहते हैं कि कहते हैं कि मैं वहाँ भी तेरे लिए चुप रहा जहाँ मुझे अपने लिए बोलना था। तो क्या फ़ायदा ऐसे लोगों का, जहाँ पे बोलना हो वहाँ भी ना बोलें हैं। साथ साथ अस्सलाम वालेकुम आरजे फरहाना प्यारी, कैसी हो आप ही? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि शो में मोस्ट वेलकम जी आया नू, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और हमेशा खुश रखे। आमीन सो आमीन। बहुत शुक्र। कहते हैं मैं लैया से सुनता हूँ। क्या बात है आपकी, मज़हर अब्बास वीहा भी हमें लैया से सुनते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, शो आपको पसंद आता है। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आप ही। वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं खुश आमदेद। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे सैयदा फरहाना अली। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मसूद अहमद साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कहते हैं मैम कैसी हैं, और आपकी दोस्त प्लस हमारी हर दिल अजीज़ आरजे हुमैरा सदफ मैम की तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का करम है। और हुमैरा जो है वो बेहतर हैं। सो कल जो है वो उन्होंने शो नहीं किया ताकि मज़ीद उनकी तबीयत बेहतर हो जाए मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह। सो मे बी अगर आज उनकी तबीयत ठीक हुई तो वो ज़रूर शो करेंगे। अगर जो है वो थोड़ा सा उनको रेस्ट करना होगा तो हो सकता है कि ना हो आज भी शो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप दुआ करें कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए तो फिर वो आ जाएंगी भाई। साथ साथ कहते हैं अल्लाह पाक सदफ मैम को सेहत और आपको इमरान अब्बास जैसा राजकुमार मिले और अपनी फरारी में ये सॉन्ग बजाए कि राजा को रानी से प्यार हो गया। ओह माय गॉड, यू थिंक कि मैं जो है वो इतनी मटीरियलिस्टिक हूँ? इमरान अब्बास जैसा। अच्छा जी, ओके। अब मैं ना इमरान अब्बास का एक बारी नाम ले लिया तो आप तो क्या बस दैट इज़ नॉट सो कूल एक्चुअली। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मेरा कोई फेवरेट एक्टर है। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था उस दिन मजाक में। अब राजकुमार मिले भी तो इमरान अब्बास जैसा, माय गॉड। ना ही इज़ अ ब्यूटीफुल मैन, बट नहीं, मैन थोड़ी ब्यूटीफुल होते हैं। वो असल में लुक ऐसी ना तो ब्यूटीफुल ही निकला है मुँह से। नहीं ही इज़ अ हैंडसम मैन, ठीक है ना। सो बट चाहे वो कितने भी हैंडसम हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वो प्लास्टिक सर्जरी हुई भी है। ओके, सो ठीक है, जाने दीजिए। मोहम्मद अली कहते हैं कि हैप्पीएस्ट गुड मॉर्निंग आप भी। गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। कहते हैं फ्रिक्वेंसी आ गई, ज़बरदस्त हो गया। मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर छोटी, मैं गैर हाजिर हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया शहजादे, क्या हाल है लड़के, ठीक हो, खैरियत से हो? साथ साथ शाहनवाज कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहनवाज कराची से। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी। और मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि याद नहीं है, क्या याद नहीं है भाई, हैं बता दो, हम भूल जाते हैं। वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ। यासीन नईम कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। पता है क्या मसला क्या है, जो चीज़ें भूल जानी चाहिए ना वो याद रह जाती हैं मुझे, और जो याद रहनी चाहिए वो अक्सर जहन से निकल जाती हैं। सो जो चीज़ें मैं भूलना चाहती हूँ ना वो तो मेरे दिमाग से कभी निकलती नहीं है, बस वो मेरे दिमाग में ही रहती, क्या करूँ मैं। साथ साथ फिर ना मेरे फिर टॉन्ट करने का दिल करता है। मेरा दिल करता है मैं ताने दूँ फिर, हाँ ना, दिल करता है ना कुछ लोगों को देने का ताने, तो काम ही ऐसे, क्या करें। खैर जी, हम नहीं देंगे आज से ताने। जवार हुसैन कहते हैं कि जी कराची से सुनते हैं, एच ब्लॉक नॉर्थ कराची से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। कहते हैं आपके साथ हैं फरहाना जी, नाइस शो, आपका शो सुनकर गम हल्के लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है। अगर मेरा शो सुन के आपको गम हल्के लगते हैं तो आप रोज़ सुना करें मेरा शो, रिकॉर्डेड भी सुना करें। जब आप बोर हों, जब आप सैड हो, जाएं आप यूट्यूब पर जाके और मेरा शो सुन लिया करें, ठीक है। इसलिए तो मैं वहाँ पर आप लोगों के लिए शो अपलोड कर देती हूँ, क्या बात है ना, देखें। आप लोगों के लिए सारी आसानियाँ। और साथ साथ बहुत शुक्रिया आपका जवार हुसैन। शाबान बलोच कहते हैं कि सलाम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। एंड साथ ही साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी इज़्ज़त और वक़ार की हिफाजत फरमाए। आमीन सम आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन, और मेरी तरफ से भी आपके लिए ढेरों ढेर दुआएं, बहुत सारी दुआएं। आशिक हुसैन भट्टी कहते हैं कि गुड शो, थैंक यू सो मच। और मोहसिन आप बताइएगा आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक है, खैरियत से हैं आप? और साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि एक आईडी कल के क्या लिखा है कि समीना उमर ने हम सबको दिया कि अपनों से, अच्छा आइडिया कि अपनों से किसी बात पे रूठा जाए और फिर प्यार से मनाकर पूरे शो में पजीराई देकर खुशबूदार कर दें।
हाँ बिल्कुल जी। साथ साथ एम नसीर कहते हैं ग्रेट शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल, अल्लाह ताला का करम एहसान है। कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको लंबी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपके माँ बाप को आपकी खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। और सेम दुआएं आपके लिए भी काशिफ अली मलिक, बहुत शुक्रिया, आमीन सुम आमीन। और कहते हैं कि आ गए हम भी, हाजिरी लगा दें। बिल्कुल जी, हाजिरी हमने लगा दी है। साथ साथ आविदा मेरी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, बाद नमाज ज़ोहर सो जाने वाली आरजे। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई दोपहर की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, 2 घंटे तो लाजमी चाहिए सोने के लिए दोपहर में, बस वरना तो फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता है। क्योंकि अगर दोपहर में 2 घंटे में ना सोऊं ना तो मेरे सर में बहुत दर्द होता है, और फिर जब मेरे सर में दर्द होता है तो फिर मैं सबके सर में दर्द करती हूँ। सो मेरे सर में दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे सर में दर्द होता है तो फिर मेरा दिल नहीं चाहता कुछ काम करने का, कुछ भी करने का मेरा दिल नहीं चाहता। मेरा दिल चाहता है कोई आके मेरा सर दबाए, पेन किलर मैं नहीं लेती हूँ। सो इसलिए कहते हैं कि हमें कहती हैं कि काम करें, टाइम ज़ाया ना करें और बड़े आदमी बने, इंसान बने, और खुद जो है वो सो जाती है दोपहर में। हाँ तो दोपहर में सोते हैं भाई, सारे काम वगैरह करके फिर उसके बाद, क्योंकि उस टाइम कोई काम नहीं होता ना, दोपहर के टाइम वो फ्री टाइम होता है आफ्टर लंच टाइम और जोहर के टाइम के बाद। आप जोहर की नमाज़ पढ़ के आराम से सुकून की नींद सो जाएं, फिर आप उठें असर में, फिर असर के बाद सारे काम करें, निपटाएं, असर की नमाज़ पढ़ें, बाकी सारी चीज़ें करें, जो भी आपको काम करना है, कहीं जाना है चले जाएं, कोई आपके घर मेहमान आ गया और मेहमान आ जाए तो वैसे ही आप नहीं सो पाते, तो कल मैं नहीं सो पाई। सो जिस दिन मैं दोपहर में नहीं सोती हूँ, मैं रात को 10 बजे सो जाती हूँ। अक्सर ऐसा होता है। सैटरडे संडे भी बहुत जल्दी सो जाती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे को नहीं सोती ना दोपहर में, टाइम थोड़ी ना होता है। सैटरडे संडे को कौन सोता है दोपहर में? सो सैटरडे संडे भी मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ। संडे को तो लाजमी जल्दी सोना ही होता है क्योंकि सुबह शो होता है। खैर जी, मैं भी क्या आप लोगों को अपनी रूटीन बताने बैठ गई। मौसम लगत कहते हैं कि टॉपिक 1 पर अभी रात को बोला एक बंदे को कि काफ़ी देर बर्दाश्त कर रहा बट रात को बोल दिया अच्छा भाई मेरी गलती है जो तुमसे दोस्ती की। मेरी गलती है जो तुमसे दोस्ती की। साथ साथ वाजिद बरीरो यही नाम है ना? हाँ मैम, बड़ा मुश्किल नाम है भाई, आप लोग इतने मुश्किल नाम कैसे रखते, कैसे हैं इतने मुश्किल नाम? चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुनव्वर अब्बास कहते हैं कि गुड मॉर्निंग प्यारी आपी जान, सुबह बखैर, फतेहपुर लैया से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। हैदर अली कहते हैं कि हाय, बहुत शुक्रिया। राना इफ्तिखार कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फरहाना मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए राना इफ्तिखार, आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपके शहर का मौसम कैसा है? और साथ साथ अच्छा जी, काशिफ अली मलिक कहते हैं मुझे पता चल जाता है मुझसे कोई नाराज़ होता है तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। हैं? ये कैसे तबीयत ख़राब हो जाती है? अच्छा। इमरान खान कहते हैं कि हाय, बहुत शुक्रिया। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि गुजरांवाला जा रहा हूँ, रास्ते में शो सुन रहा हूँ, पुप्पो की बेटी की शादी है, अगर टाइम पे पहुँचा तो आपसे बात करवाऊँगा, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। आई वुड लव टू टॉक टू यू टू योर पुप्पो। हाँ, सो पुप्पो से बात करने में क्या परेशानी है भाई, अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच जी, ज़बरदस्त हो गया। आप एंजॉय करते हुए जाइए मेरा शो, आपका सफ़र तो वैसे ही अच्छा हो जाएगा ना वहाँ दिन, है ना? अच्छा जी, मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम कल वो कराची वाले राना इफ्तिखार कह रहे थे कि फरहाना मैम वो वाला सॉन्ग कब बजाएंगी कि ले जाए मिर्ज़ा कोई डरो उस दिन से जब जेडीयू की स्टूडियो से ये वाला सॉन्ग बजने लगेगा कि मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, प्रिया का घर प्यारा लगे। सब प्रिया का घर अगर प्यारा लगे तो उसके बावजूद भी स्टूडियो आना मना थोड़ी ना, पिया के घर से आ जाएंगे स्टूडियो, उसमें क्या है? जुबैर लाडला कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी कैसी बातें करवाते हैं ना मुझसे। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं और मैं हमेशा माफ़ी मांग लेता हूँ पहल करके, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। और क्या पहल करते हैं माफ़ी मांगने में, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ वज़ीर अहमद कहते हैं कि फ्रॉम केटी बंदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं गुडी मॉर्निंग, व्हाट इज़ गुडी मॉर्निंग? कहते हैं क्या हाल है जनाब? मेरी गलती, खुद से ज़्यादा किसी और को अहमियत देना, बस अपने आप को पहचानो, दुनिया आपको पहचानेगी। देखें, आप जो है वो लोगों को ज़रूर अहमियत दें,
लेकिन अपने आप को लोगों की नज़रों में गिराए ना तो उनको जो है वो इतना ऊपर उठा दें कि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दें। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं ना, जब कोई बहुत ही ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट देता है, बहुत इंपॉर्टेंस देता है आपको, बहुत ही ज़्यादा आपको पैम्पर्ड करता है और बहुत ज़्यादा बस आपका चर्चा करता है हर जगह, तो ना आप उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, जबकि मज़ीद उसको आपको तो अहमियत देनी चाहिए। उसको तो जो है वो अगर कोई आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील करवाता है तो आप उसको ये ना करें कि आप उसको फॉर ग्रांटेड ले लें, तो है ये तो इसने तो करना ही है ना, तो बस तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है वो बराबर बनाया। अल्लाह ताला ने चाहे अमीर गरीब, तो ये तो हमने बनाई है ना चीज़ें कि कोई अमीर है कोई गरीब है। अल्लाह ताला ने तो हर इंसान को बराबर बनाया। अल्लाह ताला ने तो नहीं कहा कि भाई कोई अमीर है तो वो बड़ा है, कोई गरीब है तो वो छोटा है। नॉट एट ऑल। हर इंसान को अल्लाह ताला ने बराबर रुतबा दिया, ठीक है। सो अगर ये सोचेगा कोई भाई हमारे पास तो बड़ा पैसा है तो हम बड़ा अमीर है, किसी के पास कम है तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं तो वो तो भाई किसी गिनती में ही नहीं है, किसी खातिर में नहीं है, उनको इंसान ही नहीं समझते। अक्सर मैंने देखा है ऐसा जो सलूक लोग करते हैं अपने घर में काम करने वाले लोगों के साथ, दैट इज़ वेरी बैड। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती। सो खैर जी, चलें। बसीर अहमद बहुत शुक्रिया कहते हैं, मुझे तेरे खामोश तबस्सुम की कसम, दिल तो क्या रूह ने भी तुझसे मोहब्बत की है। मैंने कहा ना शेर यहाँ पे आके ज़ाया हो जाते हैं, मत शेर किए करें, ठीक है। समीना उमर कहती है खुशी बहन की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद आपको। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी। और कहती हैं कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए समीना, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं अरे अरे क्या हो रहा है हमारे सूरज को। अच्छा जी। शाकिर शहजाद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सो स्वीट शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं फरहाना, मेरा मानना है कि जिस तरह रोज़ रोज़ कोई दिन मनाया जाता है, सो खाने पीने का भी दिन मनाया जाना चाहिए। उस दिन सब फ्री में मिलेगा खाने का। अच्छा, तो फिर वो ये दिन आप शुरू करें ना, आप सबको खाना जो है ना फ्री में दीजिएगा, जो जिसका दिल चाहे, ठीक है ना। आप अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो निकाल के रखिए। लोग जब आएंगे तो आप कहिएगा कि भाई जो खाना है ना आपको, आप अपने सारे दोस्तों को इनवाइट कीजिए, ठीक है। फिर आप कहिएगा कि आज जो है वो खाना खाने का दिन है, जो आप जो कहेंगे ना मैं आपको खिलाऊंगा। आप मेरा आप नहीं करना है, ठीक है। टेक फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। सो अगर आप मशवरा दे रहे हैं तो फिर आप भी पहले शुरू कीजिए ना। उस्मान मंगी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताइए कैसे हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? मसूद अहमद साहब कहते हैं आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है कि दुआ के अब्बू यानी खापा साहब ने शादी करवाने के लिए ज़रूरतमंद लोग शब बारात से पहले रुजू करें। पहले रिश्ता वजीर दाखिला। अच्छा जी, नहीं वो शादी नहीं करेंगे भाई, वजीर दाखिला को शादी नहीं करनी है। साथ साथ माजिद अली कहते हैं कि ग्रेट शो, थैंक यू सो मच। और काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अल्लाह पाक हुमैरा मैडम को अच्छी सेहत और सलामती के साथ हमेशा खुश रखें, आमीन समामीन, बहुत शुक्रिया। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं बिल्कुल जी, आपका ये कमेंट तो मैंने शामिल कर लिया था। आबिद अमीर कहते हैं अरे फरहाना, आलू प्याज टमाटर क्या है 50 के 2-2 किलो मिल रहे हैं, बस 20 दिन रुक जाए आप। अच्छा सस्ती हो गई चीज़ें, वाह क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। शब्बीर सुल्तान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। तो तमाम चीज़ें ना आप अभी से पूरे महीने के लिए, रमज़ान के लिए स्टोर करके रख लें, क्योंकि जैसे ही रमज़ान आएंगे ना तो ये कीमत आसमान से बातें करने लगेगी, क्योंकि हमारे इतने कोई ईमानदार लोग हैं ना, सब्ज़ी फरोश और फल फरोश और वो क्या है कौन सा आता है वो जनरल स्टोर, इतने इतने ईमानदार लोग हैं ना, जब तो हम 160वें नंबर पे आते हैं दुनिया के ईमानदारी के नंबर कैटेगरी में हैं। इतने हम ईमानदार हैं कि हमने नंबर भी 160वां लिया है। ठीक है। सो आपने ना बस स्टोर कर लेनी ये वाली तमाम चीज़ें, ठीक है। सो फिर आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। प्याज को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? आप उसको फ्राई करके रख लें। सो आप 6 महीने भी आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में। सो वो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। सो देखिए कितनी काम की बात बताती ना मैं। अच्छा जी। शब्बीर सुल्तान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अख्तर कहते हैं कि सलाम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं हाउ आर यू? वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। और शहजाद क्या कहते हैं मेरा वाला हाल है, इसका मतलब मैं भी बड़ा करारा ताना मारता हूँ। देखो कैप्रिकॉर्न हो ना, तुम इसलिए जो कैप्रिकॉर्न होते हैं ना वो डायरेक्ट एकदम आउट ऑफ द वे जाके नहीं बोलते, वो डायरेक्ट सीधा बोलते हैं। इफ्तिखार मलिक कहते हैं गुड मॉर्निंग आप ही, गुड मॉर्निंग ट्वीटू। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि आज आते ही सबा ने ऐसी बात की कि लगा कि आज उसके रूठने की बारी है। क्यों भाई,
आज क्यों रूठने की बारी है सबा की? ऐसा कुछ नहीं है, सबा बता देगी क्या हुआ, लड़की है ना। तो लड़कियां तो कभी भी कॉल कर सकती हैं ना, तो सबा कॉल करके भी बता सकती है। नज़ीर पवार कहते हैं फ्रॉम हब, जो कि बहुत अच्छा शो है आपका, लेकिन क्या है क्या है पता नहीं क्या लिखा है आपने। ओके, आई डोंट नो क्या कहना चाहते हो भाई, कहना क्या चाहते हो। साथ साथ अच्छा जी, शाहिद अली हाले पोटो, यही नाम है, पता नहीं क्या, आई डोंट नो। मोहम्मद फराज कहते हैं इमरान अब्बास ये भी कोई एक्टर है? हाँ नहीं, मोहम्मद फराज एक एक्टर है सबसे बड़ा एक्टर है ना, उसका नाम है मोहम्मद फराज। इमरान अब्बास तो वो तो एक बेचारा अच्छा खासा इंसान है ना। सो आबिद अमीर कहते हैं बात सुने लड़की, आप ऐसा करें कीमती कमेटी डाल लें, बड़ी कामयाब रहेगी, देखो प्लीज़ हाँ, हमेशा कामयाब रहती है ये जो बचत कमेटीज़ होती है ना, माय गॉड बड़े काम आते हैं भाई। हाँ, तो ये आप मुझे क्या मशवरा दे रहे हैं ओके, अच्छा। मोहम्मद फराज कहते हैं कि अरे अभी घर जाओ ना, फ़ौरन सो जाना। क्यों भाई, फ़ौरन क्यों सो जाऊँ? साथ साथ यासिन नईम कहते हैं कि गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, अरे कल कहाँ थे तुम लड़के, आज ही लेकर आए तुम गोलगप्पे हैं। और साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि ज़ोहर में कैलूला सुन्नत है, सो मैम आपको सुन्नत की अदायगी मुबारक हो, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, नाइस होस्टिंग, नाइस योर लवली वॉइस फ्रॉम मियाँ वाली, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मुनव्वर जुगनू कहते हैं कि वेलकम, थैंक यू सो मच। यासिन नईम कहते हैं आप ये क्या बात कह दी मसूद अंकल ने, पिया का घर प्यारा लगे हाँ, तो तुम्हें थोड़ी ना गए, तुम्हें थोड़ी ना पिया का घर प्यारा लगेगा तुम तो खुद पिया बनोगे। साथ साथ मोहसिन जागत कहते हैं कि सच सर में दर्द था, लेकिन आपके शो की वजह से पता ही नहीं चल रहा दर्द का कि दर्द अच्छा, अरे वाह क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया मोहसिन जागत, ये तो आपकी मोहब्बत है। वरना जो मेरी आवाज़ है उससे तो शायद मज़ीद सर में दर्द हो जाता आपके। बट थैंक यू सो मच मोहसिन कि वाकई में, अगर ये वाकई में आपकी मोहब्बत है कि मेरी आवाज़ सुन के आपके सर का दर्द जो है वो पता ही नहीं चल रहा कि है या नहीं है। यासिन कहते हैं टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है भाई, आखिरी बार आपने कब कहा कि हाँ गलती हो गई मुझसे, मैं मानता हूँ सही है, ये बताना है पहले, तो फिर ये बताना है अगर आपसे कहा जाए कोई इनकलाब लाना है तो कौन सा इनकलाब होगा भाई, कौन सा इनकलाब लाना चाहेंगे महंगाई के अलावा? इनकलाब लाने का बड़ा शौक है ना आजकल हमें। आबिद अमीर कहते हैं फरहाना वो डॉक्टर आयशा से पूछना था कि जिसको मच्छर ज़्यादा काटे उसका मतलब आपका खून मीठा है। लोग ऐसे कहते हैं मुझे, मतलब मैं नहीं काटा मच्छर, मुझे काटते हैं, वजाहत करूं कर दो, आपका कुछ भरोसा नहीं है हाँ ये बात तो सही है आपने ये सही किया, ठीक है। अच्छा अच्छा, नहीं ये पता नहीं, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक मिथ है और ऐसा कुछ है नहीं कि लोग कहते हैं किसी का खून मीठा है तो उसको जो है वो काटते हैं, ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को फील नहीं होता, दैट डजंट मैटर कि किसी का खून मीठा है किसी का खून कड़वा है, तो इस वजह से मच्छर उसको काटते हैं नहीं काटते हैं। खैर जी, शहजाद खरल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, अभी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, सबकी जानिब से आपको शो पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। और यासिन कहते हैं मोहसिन भाई आप बोलते इतना है कि सर दर्द क्या सब कुछ भाग जाएगा, आप ही बोलती इतना है अच्छा 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 ठीक है, कहाँ बोलती हूँ मैं। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं आबिद अमीर भाई फिर कब आए? हाँ आबिद अमीर ज़रा बताएं इनको कब आना है तना नूर कहते हैं कि सलाम एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हो आप, आपका शो नाइस हो रहा है सच में। अच्छा, हमने तो आप वैसे ही कहते सच में लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें तो पहले से बताया, आप सिर्फ बता देते, यकीन कर लेना था हमने। फ़हीम जान कहते हैं, फ़हीम जान नईम जान, दो लोगों के नाम लगाए हुए, कहते हैं हेलो, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। यासिन कहते हैं अभी नाम याद कर लो, किसका नाम याद कर लूँ? साथ साथ राना इफ्तिखार कहते हैं फरहाना मैम जद्दा से तबूक आया हूँ और यहाँ का वेदर जद्दा से क्या है कुक है, रियल फील 12 सेल्सियस, क्या है जद्दा से ज़्यादा है? ओके अच्छा, तबूक में, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। असद अली कहते हैं क्या बात है भैया, आप ज़बरदस्त जगह पे कल जो है वो बदर गए थे, मसूद अहमद साहब कल या परसों आई गेस, और आज आप तबूक जा रहे हैं, वाह क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। असद अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अर्शद मैम, क्या हाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला का करम एहसान है। और कहते हैं कि गुलशन इकबाल से सुन रहा हूँ शो, 2 महीने से सुन रहा हूँ, लेकिन कमेंट आज किया आपका शो बहुत अच्छा है। अरे आज इतने अरसे बाद क्यों कमेंट किया असद अली, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो घुन्ना लिसनर, फाइनली जो गुन्ना बंद छोड़ दिया आपने, अच्छा किया। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि 160 नंबर, वाओ दैट्स ग्रेट, हाँ
पाकिस्तान का ईमानदारी में 160वां नंबर है मेरे भाई। वाह, ये ग्रेट है हैं? अच्छा जी, अकबर खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं रिस्पेक्टेबल, आप ही कैसे मिजाज हैं आपके? मेरे मिजाज बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आला एकदम उम्दा हैं। आप बताइए आपके मिजाज कैसे हैं अकबर खान मेरे भाई? साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं अभी जब आप बोलती हो ना कि कहना क्या चाहते हो मज़ा आ जाता है। अच्छा जी, साथ साथ फ़हीम जान कहते हैं माशाल्लाह आपकी हंसी बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कि नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा जी, आबिद अमीर कहते हैं सो जुबैदा आपा के बाद पेश खिदमत है फरहाना आपा के टोटके। मैं कोई टोटके नहीं बताती भाई, मैंने तो बता दिया आपको। कहते हैं आप तो बढ़िया क्या है मारूंगा मेरी बहन है, आप तो बड़ाइयाँ मारू, अच्छा अब तो बड़ाइयाँ मारूंगा मेरी बहन है फरहाना आपा। हाँ हाँ बस रहने दें, ये मैं जो ना इन बातों से चने की झाड़ पे नहीं चढ़ती मैं जाके। हाँ। अकबर खान कहते हैं कि खानदानी लोगों को तकलीफ के वक्त में दुनिया दिया हुआ पानी का गिलास भी याद रहता है और नस्ली लोगों को दिया हुआ खून भी याद नहीं रहता। ओ माय गॉड। साथ साथ जो है वो अकबर खान कहते हैं हमारा ताल्लुक ऐसे मुआशरे से है जहाँ इख्तलाफ रखो तो बदतमीजी हो जाती है और सच बोलो तो बेअदबी हो जाती है और कुछ ना बोलो तो मुनाफकत हो जाती है। सही बात है भाई, ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे। और लोग पसंद भी नहीं करते ना लोग। अच्छा पता है क्या, लोग जो है ना उन लोगों को पसंद करते हैं जो अगर आपने कोई बात कही है ना तो हाँ में हाँ मिलाएं, बस आप ना उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाएं। किसी ने कोई बात कह दी, आप चाहे वो गलत है या सही है, आपको अंदर अंदर लग रही है गलत, लेकिन आपने कह दिया कि हाँ हाँ सही है सही है सही है, तो बस आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, यू आर रॉन्ग, तो बस आप तो फिर है ही गलत, आप तो बदतमीज है फिर। ऐसे ही है। यासिन नईम कहते हैं आखिरी बार गलती हुई जब बता नहीं, जब हुई बता नहीं सकता, लो जब गलती बता ही नहीं सकते तो फिर फायदा, बताओ गलती क्या हुई भाई आखिरी बार। और आबिद अमीर कहते हैं कि फरहाना शो बुजुर्गों से गुजारिश है कि मुझे खिदमत का मौका कब देंगे, एक क्या है एक रोज़ा में मेरे साथ, अच्छा एक रोज़ा मेरे साथ खोलना है प्लीज़। हाँ तो आप लोग प्लान कीजिए, आप लोग ज़रूर जाइए भाई। और साथ ही साथ अकबर खान कहते हैं कि शो में शामिल मुअज़्ज़िज़ सामईन को मेरा खुलूस भरा सलाम, मुअज़्ज़िज़ सामईन को मेरा सलाम। ओके थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं उधर का सूरज तो पूरे आबोताब के साथ है, पर पता नहीं क्यों ये लगता है कि ये मसूद नाम का सूरज इधर ही इंडिया जाने से पहले गुरूब हो जाएगा। अरे अल्लाह ना करे। कहते हैं कि मैं ये बात कहता हूँ तो तैमूर की नानी रोने लगती हैं। तो बिल्कुल जी आप ऐसी बात ना किया करें। ऑफकोर्स ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी बात कहनी चाहिए। यू नो अगर आप अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं ना कि आप जैसा सोचते हैं वैसा होता है, अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है ना। सो वो क्या कहते हैं कि वो एक बात है ना, क्या है वो लाइन मुझे याद नहीं आ रही, खैर कौन याद दिलाएगा, वो कायनात मिलाने में लग जाती है, वो क्या है भाई? कौन याद दिलाएगा? मोहम्मद शहजाद कहते हैं मोहसिन भाई मुझे ये इलाज कुछ समझ नहीं आया, हमारे तो सर में दर्द कर जाती है। बस कर दो। साथ साथ अकबर खान कहते हैं फ्रिक्वेंसी पर नशरियात बहुत कम आ रही है। क्यों भाई फ्रिक्वेंसी पर नशरियात कम क्यों आ रही है? यहाँ से तो ठीक है, एक मिनट में यहाँ पर ज़रा चेक कर लेती हूँ, अगर मुझे यहाँ पर दिख जाए। नहीं यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है ऐसा कि यहाँ से जो है वो फ्रीक्वेंसी पर कम आ रही हो आवाज़। अपने हैंड्स फ्री को चेक कर लीजिए एक बार। फ़हीम जान कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने शादी कर ली। अच्छा शादी कर ली, ओके। साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं ओके अच्छा जी ठीक है। और साथ साथ नज़ीर अहमद बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि अलीपुर से हमें सुनते हैं, कहते हैं स्वीट शो विद स्वीट मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें कर ली हैं, एक ट्रैक की जानब जाना चाहिए और ट्रैक मस्ट बी विच वन, वो कौन सा एक ट्रैक था ज़बरदस्त सा, सरमत कदीर का था आई गेस, सरमत कदीर का था, किसका था आई डोंट नो। चले हम ज़रा देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर वो वाला है तो उसको प्ले कर देते हैं। अच्छा गाना था भाई वो, और थोड़ा सा बीट था, मिल गया। हाँ ये वाला आई गेस, ओके। अगर मुझे सही वाला गाना मिल जाए ना तो फिर मैं उसको प्ले कर देती हूँ। ओके सो लेट्स सी, ऑफ कोर्स यही वाला है। एंजॉय करते हैं इसको, वापस आएंगे इसके बाद, बट इट इज़ नॉट द फुल ट्रैक एक्चुअली। चलें जी ये वाला एंजॉय करते हैं, वापस आएंगे इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने कहीं भी नहीं जाना, कहीं भी नहीं मतलब कहीं भी नहीं,
हाँ, जो लोग सफ़र में जैसे मौसम सफ़र कर रहे हैं, नहीं आप तो जाएं, आप तो क्योंकि शो सुन रहे हैं ना, जो लोग शो छोड़ के जाएंगे उनको कह रही हूँ कहीं पे भी ना जाएं, ठीक है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना, शो अगर सुन के चले जाएंगे तो जाएंगे, इसके बाद करेंगे आपसे मज़ीद बातें। Keep rolling your comments on Facebook. आ चुके हैं एंड इट्स 1 minute past 10 ऑन द डायल राइट नाउ, यानी कि 10 बज चुके हैं। 10 बजे के बाद क्या होता है, आपकी कॉल्स होती हैं और क्या होता है। चलें, जब तक आपके स्टार्स की बात करते हैं 0321366030 नंबर जो कॉल आप लोग बिल्कुल जी हमें कॉल कर सकते हैं। नए नवेले पुराने तमाम लोग कॉल कर सकते हैं। जिन लोगों ने कल कॉल कर ली थी बराए मेहरबानी आज वो कोशिश ना करें, ठीक है क्योंकि कल जो है वो स्ट्रीमिंग नहीं आ रही थी, ऑफ कोर्स ट्रांसमिशन नहीं आ रही थी रेडियो पर, तो जिन लोगों ने जो है वो कल का शो नहीं सुना तो वो लोग कॉल नहीं कर पाए। तो आज तमाम लोग कॉल करेंगे, वो लोग जो नए हैं पुराने हैं, शो हमारा रोज़ाना सुनते हैं, कल नहीं लगी उनकी कॉल, वो लोग कॉल करें, ठीक हो क्या। और साथ साथ हम स्टार की भी बात करते हैं। और हमने आपसे पूछा है कि आखिरी बार कब आपसे गलती हुई, आपने कहा कि हाँ गलती हो गई। आखिरी बार आपने कब कहा कि हाँ गलती मेरी है, मैं मानता हूँ। कुछ लोग तो दिल दिल में मान लेते हैं कि हाँ मेरी गलती है, उनसे बस ज़बान से कहा नहीं जाता और साथ साथ आपने बताना अगर आपसे कहा जाए भाई इनकलाब लेकर आना चाहते हैं तो कौन सा इनकलाब है जो आप लाना चाहते हैं, ठीक है। अब एक कॉल को पहले मैं शामिल करती हूँ, फिर एक कॉल के बाद आपके स्टार्स की बात करेंगे। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम, हेलो, और आवाज़ मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। हेलो, आई डोंट नो कि कौन है। आप दोबारा कॉल कर लीजिए प्लीज़, जो भी थे आप या थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। सो बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज ना गुज़ीर वजूहात की बिना पर सुबह से आप गमगीन नजर आ सकते हैं। सो आपको भी समझ नहीं आ रही होगी कि आप पर उदासी का हमला क्यों हुआ है। हाँ, सो कभी कभी ऐसा होता है ना, आप बिला वजह सैड हो जाते हैं, पता नहीं होता किस वजह से सैड है। सो उसका भी एक कनेक्शन है, मैं उसको बताती हूँ अभी आपको कि वो क्या चीज़ है। खुद को संभालें वरना आपको तन्हाई की कैफियत जकड़ लेंगी, उससे दूसरों के अलावा आपके अपने प्यारों के साथ ताल्लुकात शदीद मुतासर हो सकते हैं। उन कैफियत के बावजूद आप अपने घरेलू अमूर की अंजामदही में कामयाब हो सकते हैं। नसीर भाई आ गए, नसीर भाई से बात करते हैं। चलें जी, यहाँ से इसको स्टार को थोड़ी सी देर में शामिल करते हैं। नसीर भाई से बात करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है नसीर भाई मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमारी प्यारी सी गुड़िया की दुआएं हैं जी, और सुनने वाले लिसनरों की दुआएं हैं जो हमारे लिए दुआएं करते हैं। बिल्कुल जी। अल्लाह ताला इन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन सुम आमीन, और अल्लाह ताला इन सब की परेशानियों को हल फरमाए। आमीन सुम आमीन। रमजान का मुबारक महीना बिल्कुल सर पे आ चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। चंद दिनों बाद जो है ना इंशाल्लाह सहरी इफ्तारी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। और ये अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी के अल्लाह ताला ने हमें एक और रमजान नसीब फरमाया है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है, कम है। जहाँ खाने पीने की बातें हैं तो मैंने कई मैसेज आपके सुने भी जी। साथियों ने ये कहा कि खाने पीने का भी दिन होना चाहिए जी। तो मेरे भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि खाने पीने के लिए अल्लाह ताला ने रमजान का महीना हमें अता फरमाया है जी। शहरी में भी खाओ पियो और इफ्तारी में भी माशाल्लाह एक से बढ़कर एक नेमत हमारे सामने होती है जी। अब उसमें हुक्म क्या है कि अल्लाह का हुक्म हो तो आप जो है ना आज़ाद के साथ आप उसको रोजा इफ्तार करें जी। उससे पहले खाने की गुंजाइश नहीं होती है। बिल्कुल।
और हमें तो हर वक्त, हर लम्हा, हर आन, हर घड़ी जो है ना, हाँ, इसके तरफ ध्यान करना चाहिए कि अल्लाह हमारे खालिक हैं, अल्लाह मालिक हैं, अल्लाह बेशक। समद हैं, अल्लाह बेनियाज हैं। बेशक, वही हमारे लिए बेहतर सोचते हैं। बिल्कुल अल्लाह की सोच जो है ना, हमारी सोच से कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल, और हर इंसान के लिए अल्लाह ताला अच्छा ही सोचते हैं। बेशक अब मसूद अहमद साहब कितनी दूर हैं, जी राना इफ्तिखार साहब कितने दूर हैं। जी, अल्लाह ताला इनकी रोजी में बरकत अता फरमाए। हमारी आमीन। दिल से दुआएं हैं इनके लिए, आमीन सो आमीन, क्योंकि रोजी जो है ना, ये अल्लाह ने मुकर्रर की है। बिल्कुल किसी के लिए कहाँ, किसी के लिए कहाँ, जहाँ भी लिखा हुआ है अल्लाह ताला वहाँ उसको रिज़्क पहुँचाते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते हैं, वल्लाह इन्हें अल्लाह जो है रोजी रसान है, जी सबके लिए रोजी पहुँचाते हैं। बिल्कुल वल्लाहु खैरुर राज़िकीन है। बिल्कुल, तो हमें इस बात का जो है ना यकीन होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए कि अल्लाह ही सब कुछ है हमारे लिए। बेशक, इसमें तो कोई बिल्कुल शक की गुंजाइश ही नहीं है ना। जी जी, बाकी जो हिसाब किताब हमारा चल रहा है और हमारा जो मसाइल बन रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई नया फितना खड़ा हो रहा है। ये ऐसे ही है, तो मैं इतना कहना चाहूँगा बेटा कि हमें जो है ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन तरीकों पे आना पड़ेगा हमें। बिल्कुल जैसे कि हम बावजू हो जाते हैं ना, जी, तो हमें चाहिए कि हम जिंदगी में हर आन हर घड़ी बावजू रहें। बिल्कुल बिल्कुल, फरमाया कि इस जन्नती के लिए जो है ना, अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी आंखों वाली, मोटी आंखों वाली हूरें रखी हैं। वो हूर उसको मिलेगी जिसने अल्लाह की इबादत की हो। जी वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, वो जन्नत में उसके लिए होगी। और उसको किसी ने देखा नहीं है, न किसी के दिल पे उसका ख्याल गुजरा है। जी वो हूर उसके लिए होगी बेटा। बिल्कुल, लेकिन ये जन्नती वहां जाके जो है ना, ये कहेगा कि या अल्लाह मुझे ये जन्नत नहीं चाहिए, मुझे ये नेमतें नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका दीदार चाहिए। जी बिल्कुल, अल्लाह का दीदार जब एक दफा हो जाएगा, फरमाया खड़े खड़े इन जन्नतियों को 800 साल, एक रिवायत में आता है 8000 साल हो जाएंगे, लेकिन ये लोग जो है ना, इनकी नीयत नहीं भरेगी कि हम अल्लाह को देखते रहें। क्या बात, रिजवान कहेगा कि अल्लाह के बंदो आप लौट जाओ अपने जगहों पर। जन्नती कहेंगे कि हमने तो अभी तक अल्लाह की मुकम्मल तौर पे दिल खोल के जियारत भी नहीं की है। वो फरिश्ता कहेगा कि अल्लाह के बंदो आपको तो यहाँ खड़े खड़े 8000 साल हो गए और अभी तक आपकी नीयत नहीं भरी है। उनके लिए फिर एक दिन मुकर्रर किया जाएगा, जैसे जुम्मे का दिन होता है या पीर का दिन होता है जी, कि जाओ अल्लाह की जियारत करो। क्या बात है, इससे बड़ा इनाम और क्या होगा हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और सैयदा फरहाना कहेगी कि हमने जाना सैयदा जन्नती औरतों के सरदार जो है ना, जी जी जी, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जियारत को जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, फरहाना कहेगी कि हुमैरा चलो ना वहाँ चलते हैं। सैयदा फरहाना सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जियारत को चलते हैं। दोनों बहनें रवाना होंगी, वहाँ जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाएगा दोनों के लिए। हाय क्या बात है, और क्या नेमतें होंगी वहाँ पर। वाह, अगर फरहाना कहे कि ये परिंदा बहुत अच्छा है, इसका गोश्त मुझे मिल जाए, खाली उसके दिल में ख्याल आया है। यहाँ तो अब मैसेज का ख्याल कर दिया ना कि ये कौन कौन मैसेज करेगा। जी जी, वहाँ आपके दिल में सिर्फ ये होगा कि ये परिंदा बहुत खूबसूरत है, काश कि मैं इसका गोश्त खा लूं। क्या बात है, फरमाया कि यानी प्लेट हिस्ट्री में आपके सामने वो सब बुना हुआ गोश्त आएगा। बिल्कुल ऐसे एक लुकमा आप खाएंगी उसका जायका अलग होगा, दूसरा लुकमा खाएंगी उसका जायका अलग होगा। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए बेटा। आमीन सो आमीन, इंशाल्लाह। हमारे अमाल इस काबिल है नहीं, बिल्कुल जी, वही बस अल्लाह ताला अपने फजल फरमाए, अपना करम फरमाए। आमीन सो आमीन, और अल्लाह ताला हमें वो नेमतें अता फरमाए जिसका आपने वादा फरमाया है। बिल्कुल, आमीन। और जब अल्लाह ताला सुनाएंगे ना, कि अब मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, क्या सुनाएंगे? अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान
अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। अल्लाह ताला अपनी ज़बान मुबारक से सुनाएंगे बेटी। क्या बात है, कितना मजा आएगा बिल्कुल जब हम अल्लाह से सुनेंगे खुद। बिल्कुल और बिल्कुल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सुनाएंगे? सूरह यासीन सुनाएंगे। जी, हाय हाय क्या लम्हात होंगे वो। बस और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो जन्नती औरतों की सरदार है, जी, बेटा आप तो उनकी ज़ियारत करते करते नहीं थकेंगी। बिल्कुल, अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। आमीन सो आमीन। हाँ हम लोग जो है ना बस वो कहते हैं ना कि मेहनत शर्त है। बिल्कुल, मेहनत हम करेंगे तो वजूद अल्लाह देते हैं। बेशक, हमारा काम है मेहनत करना, कोशिश करना, दुआएं करना। बिल्कुल, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दिन और रात दोनों इन तमाम चीजों के जो है ना बरकत नसीब फरमाए। आमीन सो आमीन, जज़ाकल्लाह। आपकी मुश्किलात को दूर फरमाए आमीन। और वो ख्वाहिशात भी पूरे फरमाए जो आपके दिल के अंदर है। आमीन, जज़ाकल्लाह। और जितनी बेटियां हमारी आती हैं, जितने भाई आते हैं, अल्लाह ताला सबके जायज हाजात को अपने गैब के खजाने से पूरे फरमाए। आमीन सो आमीन। अब वो आबिद अमीर हो, चाहे बिरयानी का शिकवा करें चाहे कड़ी का जिक्र करें, हाँ, लेकिन जन्नत में इंशाल्लाह ऐसी बिरयानी होगी कि न किसी ने खाई है, न किसी ने देखा है, न किसी के दिल पे उसका ख्याल गुजरा क्या है। बात है, क्या बात है, ऐसी बिरयानी अल्लाह नसीब फरमाएंगे। बिल्कुल जी, क्योंकि कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, ये अल्लाह की वो रिज़्क़ है, वो चीज है जिसको किसी इंसान ने नहीं देखा है। बेशक बेशक। और अल्लाह ताला रोज फरमाते हैं फरिश्तों से कि जाओ इस जन्नत को और आस्था करो और खूबसूरत बनाओ। क्या बात है, क्या बात है, फरिश्ता कहता है कि अल्लाह कल से भी ज्यादा खूबसूरत, कि इसको कल से भी ज्यादा खूबसूरत बनाओ। क्यों? कि इसमें मेरे मेहमान आएंगे। वाह, अल्लाह ताला ने हमें मेहमान का दर्जा दे दिया बेटा। क्या बात है, हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हम कितने खुश होते हैं। सही बात है, ये भी बनाएं, ये भी बनाएं, ये भी खिलाएं, इसको वो भी बिल्कुल। खिलाएं। तो अल्लाह अल्लाह हैं, अल्लाह कितने खुश होंगे। बिल्कुल, बेशक कितनी बेशक, खैरें वजूद में आती हैं जब हम अल्लाह को अल्लाह अल्लाह करके पुकारेंगे। तो बिल्कुल, बस अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता आमीन, फरमाए। सो हम आमीन। अमाल से खाली हैं बेटा, ऐसे ही है। और मैं कुछ ज्यादा ही मोहताज हूँ दुआओं का। सबसे दरखास्त है कि मेरे लिए दुआ करें। बहुत सही दुआएं आपके लिए, हमेशा आप दुआओं में शामिल रहते हैं नसीर भाई, और सब याद रखते हैं आपको। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, सलामत रखे, और आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। और नसीर भाई ने तो कहीं और ही पहुंचा दिया था क्या बात है। चलें जी, यासिन नहीं, बहुत शुक्रिया कहते हैं आप भी। इतना फजूल सॉन्ग, हाँ चलो फजूल सॉन्ग आए बड़े तुम वो तो नहीं ना, रस के भरे तोरे नैन, कम से कम वो तो नहीं है ना फजूल सॉन्ग अच्छा जी, जमुना की हम बात कर रहे थे। हमने कहा कि भाई देखें, आपके जो अपने प्यारों के साथ ताल्लुकात हैं वो शदीद मुतासिर हो सकते हैं अगर आपने अपने आप को ना संभाला और उदासी का हमला आप पर हो गया। इन कैफियत के बावजूद आप अपने घरेलू अमूर की अंजाम दही में कामयाब हो सकते हैं, जबकि नामुकम्मल अमूर की तकमील में देर हो सकती है। अपने घर की तज़यीन और आराइश और मरम्मत के अलावा नए फर्नीचर का ऑर्डर देने में भी कामयाब रहेंगे। आज अपने बड़ों की बातों पर अमल करके उन्हें इज्जत और तौक़ीर देने की कोशिश करें और उनकी ज़रूरियात का भी ख़ास ख्याल रखें। बात करेंगे कैंसर की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एंड आज अपने दोस्तों से मिलने मिलाने का मौका मैसर आना मुश्किल होगा, इसलिए सारा प्रोग्राम किसी और दिन के लिए फाइनल करें। आपके घर वाले आपकी बिला वजह की मसरूफियात से परेशान हो जाते हैं, इस बात को भी याद रखा करें। और आज अगर आपने अपने प्यारों का खास ख्याल ना रखा तो मुमकिन तौर पर आपका झगड़ा भी हो सकता है। उससे बचने के लिए आपको अपनी तरजीहात का तयन एहतियात से करना होगा। उससे आपकी कारोबारी सरगर्मियाँ ना सिर्फ बेहतर तरीके से अपनी अमल या फायदे साबित कर सकेंगी, बल्कि आपकी जज्बाती ज़िंदगी को भी मुतासर होने से बचा सकेंगी। आज आपको हालात की परवाह किए बगैर हर हाल में अपने आप पर लाजमी काबू रखना होगा। कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अब आवाज आ रही है। क्या हाल लड़की? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम प्यारी सी। अपना सुनाएं, आप कैसी हो? मैं बहुत प्यारी हूँ।
हाँ, और भी सब खैरियत है। अल्लाह ताला का करम एहसान है। क्या हाल है लड़की किरण, बताओ कैसी हो आप? तुम सब सेट है? नहीं ना, अम्मी मानी नहीं अभी तक? नहीं। अम्मी नहीं मान रही? हाँ ना, आप दुआ कहाँ करती हैं? क्यों नहीं करती मैं दुआ? किसने कहा कि मैं दुआ नहीं करती किरण? नहीं करती ना, दिल से करती तो कबूल हो जाती। दिल से लो, ये बात है। देखो भाई देखें, ये जो है ना, ये तो अल्लाह ताला ने कबूल करना है ना। जी हो सकता है इसमें भी आपकी बेहतरी हो। नहीं, नसीर भाई आए थे, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही प्यारी बात है इसमें। अगर आप इनको अपने शो में बुला देना तो बहुत अच्छा लगेगा। जरूर जरूर करते हैं हम कुछ ऐसा सीन। हाँ ना, बहुत अच्छी बातें करते हैं। जब इससे हम 2 घंटे पूरा शो सुनेंगे ना, तो इसकी बातें सुनते रहेंगे, हमारे दिल को बहुत पसंद है। सही सही। हाँ, बहुत अच्छी है, प्यारी मीठी बातें करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, को ठंडक मिलती है। बिल्कुल। थोड़ी सी आवाज तो निकालो, आज तुम्हारी आवाज कहाँ चली गई है? मेरी आवाज आपको नहीं कम आ रही, बहुत कम आ रही है। मुझे ना बहुत गौर से सुनना पड़ रहा है, तो फिर लोगों को तो आवाज जा ही नहीं रही होगी ऑन एयर। हाँ, हंस लो तुम। बस हंसना तो मेरा काम है ना। अच्छी बात है, हंसना चाहिए। हंसना तो मैं बस हर वक्त हंसती रहती हूँ। माशाल्लाह, काम है ही। अल्लाह आपकी हंसी को सलामत रखे। हाँ, चाहे कोई कुछ नहीं बोलते, मेरा तो बस हंसी है। हाँ, बस हंस के लोगों को, पता है असल में लोगों को जलन क्या होती है पता है? मैं आपको मजे की बात बताऊं किरण, लोगों की असल जलन यही होती है, ये क्यों हंसता रहता है हर वक्त, ये क्यों इतना खुश है। हाँ, मुस्कुराए ना तो बोलते हैं कि लोगों को टेंशन होती है भाई, ये क्यों खुश है। हम लोग इतनी टेंशन में, हमें तो मुस्कुराहट नहीं आती और ये हंस रहा है बंदा। अच्छा बात सुना दीजिए। मैंने आपको बोला था कि वो 11 तारीख वाला, 11 महीने की 11 तारीख वाला कुछ बताया, लेकिन आपने बताया ही नहीं। 11 तारीख बताया तो था, 23 मार्च बताया तो था। क्या बताया? मैंने सुना ही नहीं। जब ही बता देता। 11वें महीने की 11 तारीख है ना? हाँ, 11 महीने की 11 तारीख को और 23 मार्च का। 23 मार्च का बताऊं? कौन सा स्टार है? 23 मार्च का ही बताना। हाँ जी। अच्छा, और वो ये 23 मार्च को किसकी बर्थडे है? 23 मार्च को किसकी बर्थडे आती है? अच्छा देखो, 23 मार्च वाला जो है वो एरीज है, ठीक है, स्टार। और इसके अलावा जो 11 नवंबर है वो स्टार है आपका, अल्लाह भला करे, स्कॉर्पियो है। अच्छा, ठीक है, बुर्ज अकरब। जो मिसेस फारूक का स्टार है ना, वही आपका स्टार है, स्कॉर्पियो। बात सुना दीजिए। एक फ़तेह अली खान के आवाज में कोई सॉन्ग सुना दे। चलें, सुनाती हूँ। तेरे बिन नहीं लगता दिल तोड़ना, ये वाला। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा सोनिया, पता नहीं क्या है और आगे। इतनी लानियां मुझे ना नन्हे नन्हे से लाइन आती है। किसको डेडिकेट करना है? यासिर भाई को डेडिकेट करना है। अच्छा ठीक हो गया, चलो ठीक है, लगाती हूँ। ये लाजमी आपने चलाना है। ठीक, अभी चलाती हूँ। सही है। एसएमएस किए थे लेकिन आपने पढ़े नहीं। कौन से एसएमएस? मैंने पढ़े तो थे 2 दिन से, तो आपकी वो नहीं आई थी नशरियात। हाँ, उससे पहले एसएमएस पढ़ लिए थे मैंने। हाँ, मंडे वाले दिन मैंने दिए थे। पढ़ लिए थे। हाँ अच्छा, शुक्र है। चलो सब मिलके दुआ करना। जरूर दुआ करेंगे। अभी शो के बाद सब जा नमाज बिछाएंगे। सही है। सही है, चलो खुश रहो, सलामत रहो। अभी प्ले करती हूँ, अभी थोड़ी सी देर में अभी प्ले करती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, खुश रहिए और सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और ये वाला गाना है वो, ओके ठीक हो गया। और हाँ, ये राहत का गाना है ना? हाँ, ये वाला सुनेंगे, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढूंढना। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलें जी, एक कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसा हाल है? मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं खान बाबा? क्या हाल है आपके? कहाँ गायब हैं आप? कहाँ हम लोग गायब है? आप लोगों ने तो पता है हमारे साथ क्या किया। एक भूखे को बुलाया घर के अंदर खाना खिलाने के लिए। हाँ, उसके सामने खाना रख के और डंडा हाथ में लिया, अगर वो नुवाले तोड़े तो उसके हाथ में डंडा मारने के लिए नुवाले नहीं तोड़ा।
अच्छा, नहीं हम ऐसा तो नहीं करते, हम तो बड़े मासूम लोग हैं। जी, मैं सारा दिन जो है ना वो इतना टाइम कॉल मिलाने में नहीं लगता है जितना हम लोग ट्यून कर करके नशरियात बहाल होगी, अब नशरियात बहाल नहीं वो असल में ये जो लाइट का इशू है ना, ये इससे हमारा ये जो है ना हमारा कभी कभी स्टूडियो भी महफूज नहीं रह पाता है, तो क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे कोई होता नहीं है तो इशू हो जाता है ऐसा। वैसे अच्छा। हाँ, वैसे तमाम चीज़ें ठीक हैं, ट्रांसमिशन का ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये वाली बात है। अच्छा, और खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। शो सुन रहा था, मैं कहा चलो शुक्र है नशरियात तो बहाल हुई, कल जी। दोपहर को 2 बजे बहाल हुई जी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो से सुन रहा था, मैं बोला चलो आज बाजी को कॉल मिला के सलाम ही कर दे। चलें, क्या बात पता है। किरण, मुझे लगता है किरण बेटी को जो है ना, हाँ आज कहीं अम्मी ने पीछे डंडा लेके खड़ी हुई थी कि आपने जो है ना ऊंची आवाज से बात नहीं करनी है। नहीं, ये लड़की हमेशा ऐसी आगे बात करती है। चुप चुप के, बिल्कुल चुप चुप के, वो इतना जो है ना वो तवज्जो कान को इतना मतलब वो देना पड़ रहा था कि क्या बोलती है। नसीर साहब की गुफ्तगू सुनी सबकी, और मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स को समेत हमारी प्यारी बिटिया फरहान अली को और तमाम टेक्निकल टीम को और रेडियो एफएम के मैनेजमेंट टीम सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। तो जी स्टार्ट की हम बात कर रहे थे कि आज जो है अपनी कारोबारी सरगर्मियाँ ना सिर्फ आप बेहतर तरीके से अपनी अमली अफादियत साबित कर सकेंगे कारोबारी सरगर्मियों में, बल्कि आपकी जज्बाती ज़िंदगी को भी मुतासर होने से बचा सकेंगे। और आज आपको हालात की परवाह किए बगैर हर हाल में अपने आप पर लाजमी काबू रखना है, ठीक हो गया। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट स्टार है हमारा वो है लियो। लियो की बात करते हैं, लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एंड आज सितारों के मनफी असरात की वजह से आपकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहस हो सकती है कि जिससे बाहिमी ताल्लुकात के अलावा दूसरों से समाजी ताल्लुकात भी मुतासर हो सकते हैं। दूसरों से हर बात खुले दिल से करें, अपनी हर बात की मुकम्मल वजाहत करें और भरपूर एतमाद के साथ बातचीत का आगाज़ करें ताकि अपनी समाजी हैसियत और कारोबारी साख को ख़राब होने से बचा सकें। आज अपने आप को जिद्दत पसंद और एतदाल पसंद बनाने से ही अपनी इज्जत और तौकीर की ना सिर्फ हिफाजत कर सकते हैं बल्कि अपनी इज्जत नफ्स को भी बचा सकते हैं। अपने उस्तादों और बुजुर्गों की जानिब से दिए गए मशवरे आपकी कारोबारी कामयाबी की बुनियाद बन सकते हैं। कॉलर को शामिल करते देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हारून अंकल? शुक्र है मालिक का कि कुछ नसीहत कुछ हो गई है। जी जी, मैंने बता दी ना, वो ऐसा कोई मसला नहीं था। आज जुमेरात का दिन है, शाम को मैं 5 रुपए की टॉफियां बांटूंगा। 5 रुपए की टॉफी रेवड़ियाँ नहीं अब मिलती क्या? नहीं, वो मिल जाती है, बस मेरे पास तो जितनी गुंजाइश होगी बंदा उतना ही काम करता है। अच्छा ठीक है। तो आज तो आपके प्रोग्राम माशाल्लाह 4 चांद लगे हुए। मैं तो आज कॉल करने के चक्कर में नहीं था। अच्छा। लेकिन मेरे भाइयों की गुफ्तगू सुन के किरण बेटी आई थी तो मजबूरन मुझे कॉल करनी पड़ी। मैंने कॉल इसलिए नहीं कर रहा था, मैंने कहा दूसरों को मौका दे दूंगा। सही। तो सबसे बड़ा गुनाह तो मैंने कोई भी नहीं किया ऐसा। और नहीं, गुनाह नहीं, गलती। गुनाह और गलती में फर्क होता है ना। गलती हाँ, वो गलती कोई भी ऐसी नहीं की है। और अगर कोई गलती हो भी जाती है तो मैं उससे माफी मांग लेता हूँ। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। तो माफी मांगने से बेटा बहुत सी लड़ाइयों का जो फसाद होती है वो खत्म हो जाती है। ऐसे ही है। अगर मैं सामने वाले से कोई माफी तलाबी नहीं करूंगा, मेरी गलती की है तो उस पर लड़ाई झगड़ा फसाद शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरी 2 अल्फाज बोलने से मुंह से कि भाई मुझे माफ कर दो, सारे अल्लाह ताला की तरफ से सब मसले हल हो जाते हैं। बिल्कुल। दूसरा आपका था वो क्या था, वो तो मुझे इनकलाब। क्या इनकलाब लाना चाहते हैं? इनकलाब ये है, अगर मेरे बस में हो तो मैं पूरे पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज कर दूं। सारे इस्लाम के तरीके तौर तरीके पे चलना शुरू हो जाए। बिल्कुल। और हमारे इस टाइम बस अल्लाह ताला सबको सेहत दे, मैं यही कर सकता हूँ, दुआएं। बाकी तो किसी को इस दौर में समझाना बहुत मुश्किल है। सही बात है। अगर मैं किसी को अच्छी बात कहूँगा तो सामने वाला यही बोलेगा तो सबसे बड़ा पागल ही है। इसको अपने आप को खुद पता नहीं है, दूसरे को समझाने के चक्कर में। बस आजकल हर कोई अपने आप को इतना समझा हुआ समझता है
कि सब कुछ उन्हें आता है ना, तो इसलिए वो कुछ आगे समझ ही नहीं सकते, उनको क्या समझाएं फिर। भाई इसलिए बेटा हमने अपनी जुबान बंद रखी। ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए फिर। हाँ, उनको फिर अल्लाह ही समझाता है। अल्लाह ही समझाएगा, हम नहीं समझा सकते। उनको अल्लाह ही समझा सकता है। हाँ, वो एक अभी मैसेज आया था, पता नहीं क्या का मैसेज था मेरा। हाँ, वो मेरे एक बच्चे ने मैसेज किया था मच्छर के काटने पे। हाँ, तो मैं उसको ये कहूँगा बेटा हरी मिर्च का इस्तेमाल कर लो, मरीज वाली का। अच्छा, मलीर वाली मिर्चें। तो खाने में 2 मिर्चें खाया करो, तो इंशाल्लाह मच्छर भी अगर काटेगा तो वो असर नहीं होगा। सही है, ठीक हो और गया। बाकी मेरे जितने भी लिसनर हैं, मेरे अंकल है, उनका मैसेज आया था, और नसीर भाई है, हसन रजा साहब है जी, और बाकी जितने भी सुनने वाले, मेरी बच्चियां हैं, मेरे बेटे हैं, जितने भी हैं, सबको अल्लाह ताला सलामत रखे आमीन सुम आमीन। और सबको अल्लाह ताला सेहत दे। जो परेशानियां, जो मसले हैं, उनके अल्लाह ताला सब अल्लाह के हुक्म से सब हल कर दे अल्लाह ताला। आमीन सुम आमीन। और मेरे इटली वाले हैं, सऊदीया वाले हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत सी दुआएं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह उनको खुश रखे। और मैं आमीन। एक ही नसीहत करूंगा कि जो मुल्क से बाहर हैं वो आपे से बाहर ना होना बेटा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बस हमेशा हमेशा कामयाब रहेंगे। आपे से बाहर हाँ। होना जो है वो फिर Of course, नौकरियों का नुकसान देता है। मसला, बहुत से मसले बन जाते हैं। ऐसे ही है। हाँ, बस अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और ये आमीन। चैनल इसी तरह चलता फूलता रहे। आमीन सुम आमीन। और हम बस ये चैनल सुन के बड़ी खुशी होती है इससे। जज़ाकल्लाह। आपकी पूरी टीम को और आपको अल्लाह ताला सेहत रखे। और आमीन आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ज़बरदस्त हो गया। चलें एक मज़ीद कॉल को शामिल करती, फिर एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है, और देखते हैं कौन है मरसद लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर फरहाना जान। मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, क्या हाल है आपके राना इमरान? अल्लाह का शुक्र है सिस्टर। सुबह तो पहली कॉल लगी लेकिन आवाज ही नहीं आई। अच्छा, आपकी थी वो पहली कॉल? ओहो, मैंने कहा पता नहीं क्यों आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी, फिर कट गई। अच्छा चलें, कोई नहीं, आप दोबारा कॉल मिल गई आपकी जी। और सुना मेरा सदब की सिस्टर की तबीयत कैसी अब है? उनकी काफी तबीयत बेहतर है, होपफुली आज वो शो करें, वरना पता चल जाएगा आपको अगर शो नहीं करेंगे आ रही है, कल तो आ ही नहीं रही। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला का शुक्र है। हाँ, जी, क्या कहेंगे? और इसके अलावा इसके अलावा यही कहूँगा कि नसीर भाई ने बहुत अच्छी बातें की। बिल्कुल। और बाकी कल हमारे बिलाल भाई आए थे उधर अपना MGY के शो में, उन्होंने तो बचपन ही याद करवा दिया। अच्छा, क्या बात है। हाँ, तो बाकी यही कहूँगा टॉपिक पे कि गलती तो मेरे से 2 बार हुई है इसी महीने में, पिछले में। अच्छा। एक तो दोस्त है मेरा ना, ट्राला ड्राइवर है, तो वो आ रहा था कहीं लाहौर, उसके रास्ते में ना 2 टायर बस्ट हो गए। ओहो, अच्छा। उसने मुझे फोन किया, बोलता यार राना साहब मेरे को 20,000 रुपए की जरूरत है, बड़ी सख्त। हाँ, तो मेरे को 20,000 ना अकाउंट में करवा दे यार, मैं कराची आ रहा हूँ, फिर आके देता हूँ तेरे को। ठीक है। मैं गया, जाके बाप को मैंने बोला यार जिक्रुल्लाह भाई उसकी गाल आई है, तो 20,000 रुपया बोल रहा मुझे दे, मेरे टायर बस्ट हो गए। ठीक है। तो खैर ये दे दो, आपकी मर्जी है, लेकिन मुश्किल में ना। बोला नहीं यार दे देते, खैर मजबूर होगा, फंसा होगा। मैंने उसको सिस्टर दे दिया, आज से 3 महीने हो गए। हाँ, अभी तक वापस नहीं मिले? हाँ, तो कराची की 10 दफा वो आके जा चुका है, लेकिन वो जब भी मिलता तो मुझे कहता है यार दे दूंगा मैं तेरे को, थोड़ा फंसा हुआ, मेरी अम्मी बीमार हो गई है, ये हो गया वो हो गया। एक गलती ये हुई थी और उसके बाद मैं पछता रहा हूँ। मैंने बोला कि मैं नहीं करता आज के बाद। और दूसरी गलती ये हुई है, इसी महीने 5 दिन पहले गजन की गाल आई शेखुपुरा से, बोल दे यार इमरान भाई मेरे को ना मेकअप की किटें नहीं होती, वो भिजवा दो शेखुपुरा ना। अच्छा। तो मैं आपको पैसे अकाउंट में डाल देता हूँ। मेरे को उसने 30,000 अकाउंट में डाल दी और 50,000 का मैंने उसको माल लेके भेजा था। अच्छा। तो 20,000 अभी तक नहीं दे रहा और चुप होके खामोश होकर मैंने बोला तू भी बैठा रहे। सिस्टर बोलती और उन्होंने मदद कर जा। भाई पता है असल में जो है ना, यही तो मसला है कि लोग जो है ना मदद कर देते हैं, सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, किसी को मदद की जरूरत है, लेकिन अगला बंदा इस बात का एहसास नहीं करता। वो इन अभी रात को भी भोग रही थी, बोलती और अपने कजन भाई आजकल तो यही चल रहा है, किटें भेजो उसको और मेकअप की किटें भेजो। मैंने बोला बस क्या हो गया, चलो रिश्तेदार तो दे ही देंगे, आप अपने दोस्त को पकड़े। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ऐसे ही होता है ना सिस्टर, एतबार कर लो, बाद में तो यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही तो बाकी बस यही कहूँगा कि
हर माँ बहन बेटी को अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे आमीन, और सो आपके आमीन। लिए भी ढेर सारी दुआएं। आमीन। और मैं ये कहना चाहूँगा जी कि मेरा जो ताल्लुक है ना जिला नारोवाल से, ओके, जबरदस्त। मैं नारोवाल का और माशाल्लाह रिहायशी यहाँ गई हूँ। अच्छा, गाँव मेरा उधर ही है, सब अरे कुछ वाह। उधर ही है, लेकिन ये के रिहायश इधर है। अरे वाह, क्या बात है, और जबरदस्त। मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां और 1 बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और खुश रखे। मैं यही कहता हूँ बस हर माँ बहन बेटी का नसीब है, मेरी बेटियों का नसीब है। बिल्कुल जी, आमीन सो आमीन, सबके जज़ाकल्लाह। लिए ढेर सारी दुआ और सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये वाली बड़ी है भाई आदतें लोगों की, भाई अगर आप किसी से मदद मांगते हैं तो एटलीस्ट अपनी ज़बान का पास तो रखें। लोग अपनी ज़बान का पास रखना ही नहीं जानते एक्चुअली, कि जो हमने कहा है कि भाई अगर हमें ज़रूरत है आपकी मदद की और अगले बंदे ने मदद भी कर दी आपकी, तो आप जो है ना अपनी ज़बान पर कायम रहें कि भाई अगर आपने 20,000 आप किसी से लेने की हिम्मत रखते हैं या कुछ भी, तो वापस देने की हिम्मत भी रखें। ये हमारे यहाँ बड़ा मसला है। और अब मैं क्या कहूँ, चलें जी, एक मज़ीद कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। फिर आपके साथ कुछ आदतें हैं जो आपको, अगर आप कम उम्र में अपना लें तो आपको बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को सेहतमंद रखती हैं। वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे एक ज़बरदस्त रिसर्च से। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सॉरी, बात कर रहा हूँ ड्रीम वर्ल्ड गुलशन मेहमान से। क्या हाल है मेरे भाई, ठीक है आप खैरियत से हैं? अल्लाह का मेहरबानी। और कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का करम एहसान है जी। क्या कहेंगे, टॉपिक सुना आपने? और पहले रेडियो बंद कर दीजिए, मुझे रेडियो की आवाज़ आ रही है। अच्छा, आपने बोला था कि पहली गलती मेरे से गलती ये हुई थी कि मैं एक दफा जा रहा था रास्ते में, तो मुझे एक पर्स मिला था, उसमें 5,000 का नोट पड़े थे, एक मोबाइल नंबर भी था। मैंने उस बंदे को फोन करके दे दिया। अच्छा, तो उसने मुझे बोला यार इससे में तो और भी पैसे थे। हाँ। मैंने बोला यार मेरी नेकी, और मुझे उल्टा आप बोल रहे और भी पैसे थे। हाँ। तो ये गलती हुई थी। और इनकलाब के लिए आपने बोला था, तो इनकलाब में अगर आता था तो मिनिस्टर वगैरह बन जाता था, तो पहले सबसे पहले मैं महंगाई पे कंट्रोल करता, ठीक हो गया, महंगाई रोकता था। बाकी सबको सलाम कह देना, आप कभी ड्रीम वर्ल्ड घूमने आ जाओ। अच्छा ठीक है, जरूर ठीक है जरूर। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आगे ड्रीम वर्ल्ड होके भी चले जाऊंगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक हो गया, चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, ये बड़ा मसला है, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। सो मज़ीद एक कॉल को शामिल करते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है, हम तो जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। जी, हेलो, आवाज आ रही हाँ है? आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलेंगे तो आवाज़ आएगी ना, बोलें तो सही। हाँ, मेरी क्या हाल है? ठीक है। एकदम जबरदस्त। और टॉपिक पे तो एक पे तो मैंने जवाब दे दिया। हाँ, आधा जवाब दिया है। उसको आधा ही रहने दे तो ठीक है वो। अच्छा चलो ठीक है, वरना फिर तुम्हारा रिकॉर्ड लिखेगा। थोड़ा है ना, बस अब रहने दे। मैं लगाती ना रिकॉर्ड, इसलिए पूछ रही हूँ। मुझे मजा आता है रिकॉर्ड लगाने में। दूसरा इनकलाब ये होगा कि सबको फ्री बिरयानी खिलाई जाए रोजाना। फ्री बिरयानी खिलाया जाए रोजाना। और मैंने बताया था ना उस दिन, बिरयानी रोजाना चावल खाने का ये जो होता है क्या नुकसान होता है। तुम लोग कान नहीं धरते बातों पे मेरी। अब क्या करें, अब एक आदत बन गई है। मुझे बचपन से चावल बहुत पसंद है, रोटी बहुत पसंद। बस। और अच्छा ना, मैंने एक नया कारोबार शुरू करा, पता है आपको? अच्छा, थोड़ा सा लाउड बोलो, आवाज थोड़ी सी कम आ रही है मुझे। अच्छा, एक मेरे दोस्त से बात करने जा रहे हैं, खान साहब बात कर रहा हूँ। हाँ, बात करवाइए प्लीज। वालेकुम बाजी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मेरे हाल बहुत जबरदस्त है। आप बताइए आपके क्या हाल है खान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चाय माय का होटल अभी बनवाया है, थोड़ा ठीक-ठाक करवा रहे हैं हम। चाय के साथ माय का भी होटल बनवाया है, दोनों बराबर बराबर में? बिल्कुल बिल्कुल बाजी। अच्छा, चाय के होटल पे चाय मिलती है और माय के होटल पे क्या मिलता है? पता नहीं है, तुमको पता होगा, हमने तो बोल दिया।
अच्छा ठीक है। और अभी हमने सोचा कि जब तक ये होटल वोटल बन रहा अपना तो अपना फेसबुक पे नया काम शुरू कर दे। फेसबुक पे नया काम शुरू कर दिया। वो बड़ा हिट हुआ है अभी जो आजकल लोग ये मतलब लड़का लड़की अपना ये किस पे जाता है, टैक्स पे जाता है, क्या डेट कहते हैं उसको। हाँ क्या करते हैं? तो अच्छा ठीक है, डेट कहते हैं। सही है, बस नहीं डेट बोलो। कहते हैं। ठीक है कंट्रोल कर लो खान साहब, कंट्रोल। यार वो जी हम जो जा रहा है वो कंट्रोल करें। तुम बोलने पे कंट्रोल कर लो, जो जा रहे हैं वो कंट्रोल करे ना करे। हम तो सजेशन दे रहा है बस, और कुछ हाँ। नहीं कर रहा। अच्छा अभी हमने 6 महीना पहले अपना हेयर स्टाइल दिया सीधे हाथ की तरफ। अच्छा लोग पूछ रहे ये क्या, हाँ। हमने कहा इधर मिले। अच्छा फिर हमने अभी 3 महीने पहले उल्टे हाथ की तरफ इशारा करा, बालों में हाथ फेरा, लोग पूछ रहे हैं कि हमने कहा इधर मिलो। अच्छा एक बंदा सामने खड़ा था, कह रहा यार खान साहब तुम बड़ा होशियार है, ये बताओ अगर बंदा गंजा हो तो। हाँ इसका भी जवाब है डाला है। हाँ हमने कहा यार मैदान में मिलो। सही है। फिर और अभी देखो लोग मतलब ऐसा ऐसा बातें लिखता है। अभी हम गया, हम मॉल में काम करता है ना, मॉल के नीचे अपना होटल खोल गए। अच्छा ठीक है। हम तारिक रोड पे था। अच्छा सही है। अभी अब हम दुकान बाथरूम नंबर में मत गए। बता देना, अब तो अभी पहले मॉल के नीचे, अभी तारिक रोड पे, दुकान का नंबर नहीं बता देना अब। आप पूछोगे तो हम बता देंगे। नहीं हम पूछ ही नहीं रहे ना, हम नहीं पूछ रहे भाई। क्या पूछो पूछो। नहीं हम नहीं पूछ रहे, हमें नहीं जानना। खुद ही बना के खुद ही पियो चाय अपनी। चाय भी और चाय माए। ना अगर उन्हें भी मत फ्लो तोड़ देती हो। ये देखो जरा लो। मजे की बात है। क्या? अभी क्योंकि भैया अपने बचपन के हम स्कूल टाइम पे थे तो पानी की गिलास में, हाँ तो हम लोग बाथरूम में ना हम खुद तो जाते नहीं थे। हाँ हम उसकी ना दीवारें काले, उससे ब्लैक कलर का ऑयल पेंट हुआ था। अच्छा उस पर हम लिख के आया करते थे दुनिया चांद पे पहुंच गई तो नहीं बैठा हुआ है। अरे यार लेकिन मैं खुद कभी नहीं गया क्योंकि मुझे यार तब वाह ओके। ठीक हो गया। और कुछ कहोगे? और अभी हमारी सिस्टर आई थी, किरण सिस्टर, हाँ उनसे ये कहूंगा कि सिस्टर इतनी खामोशी में बात क्यों, मतलब कोई जबरदस्ती बात कर रहा है। सरगोशी में छुप के बात करती हो किचन में जाके अपनी अम्मी से? किसी का डर था या कुछ करने वाला था या चावलों में उबाल नहीं आ रहा था, क्या मसला था? चावलों में उबाल नहीं आ रहा था। हाँ चावलों में उबाल नहीं आता क्योंकि चूल्हा नहीं जलाया था ना, इस वजह से कैसे उबाल आएगा? कॉन्फिडेंस के साथ के बात करो। हाँ इस तरीके से आगे आप पूरे कॉन्फिडेंस से बात करो। हाँ सही बात है। और ठीक है आऊंगा आज आज। चलो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना यासिर। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह आप हाफिज़। लोगों ने हाँ वो सलाम, तो आज मजा आ गया है ना, कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। अल्लाह पाक सलामत रखे, हमारे साथ आमीन। बसाया रखे। आमीन सो आमीन। अली भाई से एक बात कहनी है। हाँ बोल दो, जल्दी से बोल दो। ऐसा क्या देखे जो बेवकूफ के लिए। तेरी चूड़ियों की आवाज़ सुन के मेरा दिल झंझना टूट गया। तो यही कहना था। वालेकुम अस्सलाम सबकी जानिब से। आपके लिए बहुत नेक दुआएं, अल्लाह ताला आपको और ऊंचाइयों को बुलंदियों पर पहुंचाए। आमीन जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
सो चलें जी, जैसे कि मैंने कहा था कि हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ। सो बिल्कुल जी, इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जल्दी से शेयर कर देते हैं। सो जो अच्छी और सेहतमंद आदतें हैं, अगर आप उसको अपनाते हैं तो बुढ़ापे में आपका दिमाग भी चाको चौबंद और तवाना रहेगा। अगर आप जवानी में ये तमाम अच्छी आदतें अपना लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम बुढ़ापे में जाके बहुत ज़्यादा भूलने की आदत हो जाती है। वैसे आजकल तो जवानों की आदत है, जैसे कि मुझे भी आदत है ये जो भूलने वाली आदतें हैं, या बहुत सारी और भी दिमागी कमजोरियां हो सकती हैं, दिमागी बीमारियां हो सकती हैं। तो उनसे अगर आप बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दिमाग सेहतमंद रहे, तो आपको 15 से 18 साल की उम्र के बाद जो है वो या फिर 18 से 30 साल के दौरान जो है अपनी दिमागी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कुछ अच्छी आदतें अपनानी है। तो एक रिसर्च की गई है जिसमें कहा गया है, ये जो रिसर्च है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में की गई है, सैन फ्रांसिस्को में। तो उन्होंने कहा है भाई कि 4 तवील मुद्दती तहकीकी मंसूबों में हासिल शुदा जो आदाद शुमार हैं उससे इस्तेफादा किया जा सकता है। और मजमूई तौर पर 15,000 बालिग अफराद का उन्होंने जो है वो सर्वे किया, उनके ऊपर रिसर्च की। सो इस स्टडी में जो पता चला वो ये कि जवानी के दौरान नाकस ग़िज़ा, सिगरेट नोशी और आराम पसंदी जैसी आदतों का अधेड़ उम्री और बुढ़ापे में ख़राब जहनी सलाहियतों से बहुत ज़्यादा वाज़ेह ताल्लुक़ सामने आया है। यानी कि आपने सिगरेट नोशी नहीं करनी, हद से ज़्यादा सोना नहीं है, हद से ज़्यादा आराम नहीं करना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, काम करना है, ठीक है, अपने जहन को कहीं ना कहीं मशगूल रखना है, ठीक हो गया, अच्छे कामों में, ठीक है। सो जहाँ पर आपकी जहनी सलाहियतें जो है मज़ीद कारगर साबित हों। और इसके अलावा जवानी में मोटापे, खून में शक्कर की ज़्यादा मकदार यानी कि हाई ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी अलामात को भी कम उसकी उम्र में जो है वो आपकी उम्र में जो है वो कमी का बायस बनता है। अगर आप जो है जवानी में उसको कंट्रोल नहीं करते, यानी कि आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, आप ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आप इन तमाम चीज़ों को अपनी लाइफ से कट डाउन ना करें, बिल्कुल कम कर दें। उसका जो है वो उसकी जो मकदार है उसको कम करें, ठीक है। सो मोटापा किसी भी तरह से अच्छा नहीं होता, चाहे वो किसी भी एज में हो, चाहे वो छोटे बच्चों को हो, चाहे वो बड़ी उम्र के लोगों को। हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना, छोटा बच्चा भाई थोड़ा सा हेल्दी है भाई, हाँ तुम्हारा बच्चा बड़ा तंदुरुस्त है भाई। अगर वो ओवरवेट है तो कभी भी बच्चों को भी ओवरवेट ना होने दें, ठीक है। बच्चों को हद से ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना खिलाएं कि जिसकी वजह से वो ओवरवेट हो जाएं, वो बच्चों के लिए भी खतरनाक होता है। हमें बड़ा लगता है कि हमारे बच्चे बड़े सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं, अगर वो जो है ना इतने मोटे हैं कि उठाया नहीं जा रहा किसी से। उनको 1 साल का बच्चा जो है अगर उसका जो है वो 12 kg का वजन है तो वो समझ रहे हैं कि भाई वाह वाह क्या तंदुरुस्त बच्चा है भाई, इतना सेहतमंद, वाह क्या बात है। और लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज़ की देखें एक लिमिट होती है, हर चीज़ को बैलेंस्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो आपका वेट है, चाहे वो आपकी ग़िज़ा है, हर चीज़ को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, मैंने उनके लिए पहले भी बताया था कि वो सिर्फ अपने लिए ही जो है वो जहर का बायस नहीं है, कि वो अपनी बॉडी में तो स्लो पॉइजन ले ही रहे हैं वो, लेकिन जो साथ में जो लोग होते हैं, इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, माहौल को भी वो जो है वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। जो इर्द गिर्द के लोग उनके मौजूद होते हैं, जो उस धुएँ से मुतासर हो रहे हैं, उनको भी उतना ही असर होता है जितना कि एक सिगरेट पीने वाले को। सो आप अपनी जान से तो खेल ही रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगियों से भी ना खेलें खुदारा। सो जो मोटापा है ये अधेड़ उम्री में दिमागी तकलीफ का अहम तरीन ख़तरा करार दिया गया है। और डॉक्टर्स ऐसा कह रहे हैं कि जवानी में मामूल से ज़्यादा वज़न अगर होगा तो फिर वो बुढ़ापे में जाकर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कोई ख़तरनाक साबित होगा आपकी दिमागी सेहत के लिए। सो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ें जो हैं उनसे आप कंट्रोल करें, उन पर कंट्रोल करें, उनको इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक हो गया, चैलेंज एक कॉलर को शामिल करते हैं, लास्ट कॉलर हमारी होंगे शो के, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व क्या हाल है अंकल, मेरे अंकल? अंकल के हाल तो पूछो ही मत भाई। क्यों भाई अंकल, क्या हो गया? क्या हो गया बता दूं? हाँ जी बता दीजिए। सब बता दूं जी, बता दीजिए। आपके मासूम हाथ, हाँ, और नसीर भाई के हाथ, हाँ, अगर मेरे लिए दुआओं के लिए उठे जी तो फिर मैं चंगा भला हो गया। वाह क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, आपको मैंने 2 बातें कही थी, जी जी, लेकिन आपने उस पे मतलब कि ना, मैंने आपको 2 काम दिए तो उस पे आपने अमल नहीं किया अभी तक। क्या मसला है? हाँ। देखिए मैं अंकल, सैटरडे संडे आना बहुत मुश्किल है। अच्छा, हाँ, तो अभी तो आपको हारून अंकल ने भी कल बोल दिया। क्या?
कि भाई आप सैटरडे संडे को आया करें, कहा ना। हाँ। और आपको ना लिसनर्स ने भी कहा कि भाई फराना आपकी तो तनख्वाह बढ़ जाएगी, हाँ। आपके तो एज हो जाएंगे, हाँ। आपके तो वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे, तनख्वाह बढ़ेगी तो। अच्छा, चले हम कुछ प्लान करते हैं ऐसा कि कुछ हो, देखते हैं इंशाल्लाह। अभी तो नहीं, रमजान आ रहे हैं, रमजान में तो नहीं, ऑफ कोर्स ईद के बाद हम कुछ करते हैं सिलसिला। हाँ, बहाने बनाते रहो, टाइम पास हो जाएगा, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह प्लानिंग है, लेकिन असल में सैटरडे संडे का दिन ऐसा होता है तो ज़रा थोड़ी सी मुश्किल भी है आने की, कुछ मसरूफियात भी होती हैं सैटरडे संडे को, तो ये वजह है सारी। और देखते हैं हम कुछ ना कुछ टाइम निकालते हैं। वो मसरूफियात तो मुझे मालूम है क्या मसरूफियात क्या है। मसरूफियात है? पूरी फैमिली के लिए ना आप खाना बना के ना फ्रिज में रख के आती है। अरे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चले, एक पहलू तो मेरा हो गया, दूसरा पहलू। जी बताइए। दूसरा काम मैंने आपको दिया था, उसका क्या बना? दूसरा काम भी हो जाएगा अंकल, आ जाएगी नशरियात। नहीं, नशरियात तो आ जाएगी, वो नशरियात की तो मुझे फिक्र नहीं है। और दूसरा कौन सा था? नशरियात तो ना वो आपने मुझे लास्ट बेंच पे बिठा दिया, कोई मसला नहीं है। मैं तो यही समझता हूँ कि आई एम द लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच। लेकिन मसला क्या है पता है? हाँ जी, पता है मसला क्या है? मसला ये है हाँ। कि आपने जो आगे बैठे हुए हैं ना, हाँ। पहली सीट में ना बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, इसके बाद में फिर बच्चे हैं, फिर कुछ और बड़े बड़े हैं, और हाँ। इसके बाद आखिर में मैं हूँ। तो उन लोगों को ना सबको सुबह सुबह का ना सीरा पूरी मिल जाता है, हलवा पूरी मिल जाता है। मुझे दूसरे दिन बासी हो के मिलता है, ठंडा हो जाता है। नहीं अंकल देखें, कल तो मैंने तो जल्दी शो अपलोड कर दिया। दूसरा मैंने आपको ये कहा था जी कि भाई नसीर भाई जो आते हैं ना PTCL से कॉल करते हैं। अच्छा, हाँ सही है, मुझे याद आ गया, ठीक हो गया। याद आया ना? जी। तो इसके लिए आपने क्या किया? मैं कुछ करती हूँ, आप देखें बस, मैं करती हूँ ना कुछ। देखे ना, इनकी नसीर भाई की बातों से ना हमारा पेट नहीं भरता। अगर ये शो में आ जाएंगे ना, हाँ। तो आधा घंटा पौना घंटा बात करेंगे ना, तो हाँ। हमारा पेट भर जाएगा। आप थोड़ा अपना फॉर्मेट तो आगे पीछे कर ले प्लीज। अच्छा ठीक है। हाँ। ठीक है, और कुछ ठीक है। और कोई हुक्म? और ये अपने ये इंडिया से आते हैं क्या, मसूद आलम साहब, मसूद अहमद साहब? जी। वो इंडिया से आते हैं। वो इंडिया के हैं और वो रहते हैं सऊदी अरब में। अच्छा, माशाअल्लाह, सऊदिया में रहते हैं। जी। बड़े खुशकिस्मत है, अल्लाह इनकी तदबीर को चमका दिया है भाई। बिल्कुल जी। वाह भाई वाह, अल्लाह इनको और खुश रखे। आमीन। अच्छा, आप कैसे हो बिटिया? मैं एकदम जबरदस्त, आपकी दुआएं हैं। अच्छा, आपको कितना इंतजार करना पड़ा मेरा 2 दिन के अंदर में? मैंने तो सिर्फ 2 दिन कॉल नहीं किए, 22 को मैंने कॉल की, 23 को आपने कहा कि अंकल आ जाएं, फिर आपने 24 को भी कहा कि अंकल आ जाएं। हाँ। 2 दिन में आपको कितना मतलब वो हुआ, देखा ना? तो हम तो 2 दिन तक कितना आपका इंतजार कर रहे होंगे। एक सेकंड हमको 1 महीने के बराबर लगती है। सही बात है, मैं समझ सकती हूँ अंकल। और और वो मेरा SMS पढ़ा आपने? जी, मैंने सारे आपके SMS पढ़ लिए अंकल, सबकी सब पढ़ लिए, सब। हाँ। तो अब ना मुझे ऐसा SMS करना नहीं पड़े क्या? ऐसा आप करो कुछ। अच्छा। ये क्या नाम है, मोहसिन भाई को बोलो भाई कुछ मेहरबानी करें। सही है, साबिर भाई को बोलता है मोहसिन की क्लास ही ले लें। असल में मोहसिन बड़े भाई है ना। अरे नहीं भाई, क्लास नहीं लेना, क्लास तो बस अब क्या बोलूं, अपना छोटा भाई है ना, अपना छोटा भाई। मेरे तो बड़े भाई है ना दोनों, मोहसिन भी और जो है ना साबिर भाई भी। हाँ, मेरी गलती हो गई, आपका तो बड़ा भाई है, मेरा छोटा भाई है। अली जो है ना, अली बड़ा प्यारा बच्चा है। बिल्कुल जी, बहुत बिल्कुल बड़ा प्यारा बच्चा है, ऐसे ही है। यानी कि ना वो हर चीज पे नजर रखता है। सही बात है। वो भी बड़ी बारीकी से नजर रखता है, फौरन जवाब नहीं देता है वो उठा के। सही बात है। इसका ये जवाब है, लो। ऐसे ही है। पता नहीं क्या सुबह नाश्ता करता है ये। ये ना पराठे बनाता है खुद, वो भी जले हुए। क्या आपको पता है? खुद ही जले हुए पराठे बनाता है। हाँ, वो खुद ही तो बता रहा था उस दिन, वो मैं पराठे बना रहा हूँ। नहीं, रोक दे उस बात को। अच्छा जी, यहीं पे रोक दे। अंकल देखे जरा, है अंकल आप होशियारी कर जाते हैं। हाँ, अब आप मुझे इस बात का जवाब दें जी प्लीज, कि आप जो जुम्मे वाले दिन ना आपने नाश्ता नहीं किया था, क्यों? वो देर हो गई थी मुझे उठने में। हाँ, तो सुनो मेरी बात। आपकी अलार्म की घंटियां बज के थक के सो गई, लेकिन आप नहीं उठे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये बिटिया कि अगर आप इस एज के अंदर में अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे ना, तो चल जाएगा। लेकिन जब आप हमारी एज पे पहुंचेंगी ना,
तो फिर अल्लाह ना करे आपके गुस्से ने जवाब दे जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल जी। क्योंकि ये हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि सुबह का नाश्ता इस तरह करो कि दोपहर के खाने की ना आपको परेशानी न हो। आप अगर दोपहर का खाना न भी खाए ना तो चल जाए। सुबह का नाश्ता इस तरह करो। तो बिटिया प्लीज सुबह का नाश्ता आप करके आ जाया करें। जी। वो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि मुझे पहुंचना जल्दी होता है यहाँ पे, इस वजह से मैं नाश्ता नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि बस पहुंच जाऊँ मैं शो के टाइम से पहले। कभी कभी हाँ, अरे आपको तो रोज जल्दी पहुंचना है। नहीं अरे नाश्ते का बोल रही हूँ, नाश्ता कभी कभी हो जाता है ऐसा कि नहीं करती। तो रात को जल्दी सो जाया करें। जल्दी सोती हूँ अंकल, जल्दी सो जाती हूँ। अच्छा, ये एसएम रजा साहब हैं, हारून साहब हैं, फिर ये नसीर साहब हैं, अपनी ये खाउसे वाली बहन जो बड़े प्यार से जो बोलती हैं, इन सबको मेरा सलाम। सभी लिसनर को मेरी दुआएं। और सऊदीया में जो रहते हैं ना, इनके लिए मैं आखिर में जाते जाते यही कहूंगा कि जनाब आपके लिए शुभकामनाएं। चलें जी, जज़ाकल्लाह। आपके लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखकर सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। तो चलें जी, कॉल्स अब शामिल नहीं करेंगे, कुछ कमेंट्स को मैं शामिल कर लेती हूँ, फिर आपसे हम इजाजत ले लेंगे। अच्छा जी, शैला खान हमारे साथ मौजूद है, कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे फरहाना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शैला आप बताइए कैसी हैं? पहली बार आई हैं आप हमारे शो में लग रहा है मुझे। कहती हैं कि लेट ज्वाइन किया, आपको क्या करें, काम भी तो करना है। हाँ बिल्कुल जी, काम करना ज़रूरी है, काम ज़रूर किया करें। कहती हैं कि सब लिसनर्स को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। नाज़िम अरवानी कहते हैं कि मैम मेरी नानी का इंतकाल हुआ, उसके लिए दुआ की अपील है सब दोस्तों से। चले जी, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी नानी को जो है उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद नहीं है, मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मुस्कान मैम अभी बात सुनकर एक लाइन याद आ गई, वो आके मेरे गांव से वापस भी जा चुकी, मैं था कि अपने घर को सजाने में रह गया। तो अच्छा जी, चल जाने दें। मैं जो है ना, अली रज़ा कहते हैं गलती क्या, जिंदगी में भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन गलतियों से सीखा भी बहुत कुछ है। ज़बरदस्त हो गया। मोहम्मद अली कहते हैं आज क्या सबको अलाउड है कॉल, तो मैं भी आ जाऊँ। अली जिसने कल कॉल की थी उसको मैंने कहा कि वो ना करें, तो वो लोग नहीं कर रहे कॉल, बाकी के तमाम लोग अलाउड हैं। यासीन कहते हैं याद है मुझे, आप याद दिला दो अली भाई, क्या चीज़। मुज़फ़्फ़र साहिल कहते हैं कि क्या हो गया मेरे गले को। अच्छा जी, मुज़फ़्फ़र साहिल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं? गुड वाली मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इमदाद उदास कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसूद अहमद साहब कहते हैं टॉपिक पर मैम गलती मुझसे ये हुई कि मैं बिल्लियों को तो शैम्पू लेकर लगा कर नहलाता हूँ, जिससे बिल्ली का नाम मारिया शैम्पू रखा रहा। एक दिन नहलाने और कंघी के बाद लिपस्टिक लगा दी, उसी दिन से गायब है। हद हो गई है। साथ साथ अली रज़ा कहते हैं कि माशाल्लाह नसीर साहब बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी दुआ है आपके लिए। चैलेंज बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासीन कहते हैं सब मेरे सवाल का जवाब दो, वो कौन है जो कॉल रिसीव नहीं करती है? मैं कॉल रिसीव नहीं करती हूँ। मुबश्शिर शेख कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, नाइस शो, थैंक यू सो मच जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ अच्छा जी, अली रज़ा कहते हैं इनकलाब जब आएगा, जब आप लोगों में क्या है हलीम नान बिरयानी और कढ़ाई तकसीम करेंगे, ऐसे आएगा इनकलाब। हद हो गई, खाने के अलावा भी कोई बात कर दिया करें भाई। और बाबर कहते हैं कि हाउ आर यू लिसनिंग फर्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मेरी बिल अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि लिसनिंग योर शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। मसूद अहमद साहब कहते हैं यासिर वेरी फनी लिसनर, फनी लिसनर। साथ साथ राना इफ्तिखार कहते हैं माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी पठान भाई इतनी गुलाबी उर्दू बोलते हैं कि इनको समझने के लिए पहले पठान बनना होगा। सारे देखिए, हर कौम जितनी प्यारी है, चाहे वो पठान हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो बलोची हो, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो, ऑल आर वेरी गुड, सो यू नो ऑल आर अमेजिंग। वसीम उस्मानी कहते हैं कि सलाम फरहाना, मेरी भी लब्बैक लगा दें। और हुमैरा की तबीयत अब कैसी है, शो करेंगी वो मैं कंफर्म बता दूंगी आपको थोड़ी सी देर में, अगर मुझे कंफर्म हो जाए तो, क्योंकि जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि वो डिपेंड करता है कि कल जो है वो शो करेंगी या नहीं। तो कल भी ऐसे ही हुआ था, मेरी रात में उनसे बात हुई थी कि वो शो करेंगी, लेकिन फिर उनकी तबीयत जो है वो उन्होंने सोचा कि भाई थोड़ी सी और मज़ीद ठीक हो जाए, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, तो इसलिए उन्होंने कल का शो नहीं किया था।
सो आज पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शहजाद कहते हैं यासिर भाई जब मिल गया आपको ना कॉल का, कौन नहीं उठाता शो में कॉल हैं, जवाब मिल गया आपको। अच्छा जी, मसूद अहमद साहब कहते हैं कि देखो ज़रा बातें करती है तो लगता है कि जुबैदा खाला और हंसती है तो लगती है कि मनीषा कोइराला। इट इज़ मी रियली। यासिर नईम कहते हैं ये वाटर कूलर आपका हुआ शहजाद भाई, वाटर कूलर दे दे भी चलो। और अच्छा जी, आरजे मोहम्मद जुबैर बहुत शुक्रिया, कहते हैं हमें भी यार भरी शायरी नहीं आती जनाब, अगर किसी ने दर्द समझना हो तो आ जाए महफिल में। अच्छा, आबिदा भी कहते हैं आपने रिसर्च शेयर की, इस पर एक कहावत याद आ गई, बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि खाया पिया काम आ रहा है। सही बात है, देखिए मैंने आपको रिसर्च भी बता दी। राना इफ्तिखार कहते हैं कि यासिर भाई द ग्रेट, जबरदस्त हो गया जी। यासिर हमारे बड़े प्यारे से भाई हैं। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अभी और उनके वादे अंकल नहीं आने वाले वादों में। मैंने वादा थोड़ी ना किया, मैं वादे नहीं करती भाई, वादे वफा करना मुश्किल होता है तो इसलिए वादे नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता हो ना कि आप वादे वफा नहीं कर सकते। सो जी अच्छा, हुमैरा जो है वो आज का शो नहीं करेंगी। सो मैंने कहा था कि हुमैरा बता देंगी, तो बिल्कुल जी हुमैरा का मुझे मैसेज आ चुका है। हुमैरा इंशाल्लाह सैटरडे को शो करेंगी, आज वो शो नहीं करेंगी, उनको रेस्ट करना चाहिए। और अच्छी बात है अगर वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएं तो फिर बहुत फ्रेश होकर वो आपके साथ शो फिर करेंगी, मज़ा आएगा फिर। तो आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए, आमीन। सो यासिर नईम कहते हैं तो ये तो आंखें मिलाना अच्छा नहीं, पर मिले तो छुड़ाना बुरी बात है। यूँ तो आंखें मिलाना भी अच्छा नहीं। अरे वाह, क्या बात है, शहजाद का क्या गाना याद दिलाया है। अच्छा जी, यासिर नईम कहते हैं हमारे फौजी भाइयों के लिए प्ले कर दें लाल कर ये क्या है तेरी सुनने ये जहां बाय इमरान अली अख्तर का गाना, ठीक है। यासिर नईम कहते हैं कि हाँ तो आप ही ने कहा है कि सब कॉल कर सकते हैं, जब भी तो कॉल किए मैंने। हाँ। अच्छा जी, मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम मैंने तो अभी तक ना कभी सिगरेट पी ना कभी पान खाया मैम, मैं क्या है खाकर थूकने और पीकर फूंकने वाली चीज़ों से दूर रहता हूँ। क्या बात है भाई, हाँ ज़बरदस्त हो गया। यासिन कहते हैं आबिद अमीर भाई अब मिठाई खाई कहाँ है भाई मेरी। अच्छा जी, मिठाई बासी हो गई होगी अब तक तो तुम। यासिर क्या मिठाई मांग रहे हो तुम। अली कहते हैं क्या बात हुई अभी, मैं कल करूँगा कॉल क्योंकि लेट आया था, फ्रीक्वेंसी नहीं थी इसलिए। बस कर दो अली, फ्रीक्वेंसी शुरू से आ रही 9 बजे से। अच्छा, मोहम्मद शहजाद कहते हैं यासिर भाई हमें भी नहीं खिलाई आपने अभी तक मिठाई, अपना बोल रहे हो सिर्फ। अच्छा जी, आबिद अमीर कहते हैं फरहाना के शो में 1 दर्जन कॉल ज़रूर लिया करें। 1 दर्जन हैं कहते हैं, समझा करें, 1 दर्जन कॉल ज़रूर लिया करें। 1 दर्जन कॉल क्यों लूँ मैं जो है 24 कॉल ले लूँगी। लेकिन आप 1 मिनट वाली कॉल करने वाले तो बने। अगर 1 मिनट की कॉल करेंगे तो मैं क्या 12 24 क्या मैं 36 कॉल ले लूँ। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि अंकल को मैं धन्यवाद कहता हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया अंकल। साथ साथ यासिर नईम कहते हैं कि अभी कब खिला रही हैं अपने हाथ की बनी हुई बिरयानी। मेरे हाथ, फिर मैं ये पैनल कैसे चलाऊंगी, अपने हाथ की बनी हुई बिरयानी बना दी तो मैं। अच्छा, साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी कॉल रही सबकी। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। सब बड़े हमारे प्यारे प्यारे भाई हैं और हमारे प्यारे बुजुर्ग हैं, प्यारे अंकल हैं, प्यारे नसीर भाई हैं। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि इनकलाब ये होगा पूरी दुनिया में कि इस्लाम दीन ने हक़ को फैलाने में किरदार अदा करूं। अच्छा, दीन इस्लाम में हक़ को फैलाने में किरदार अदा करूं। बिल्कुल जी, आप कोशिश कर सकते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका साथ देगा। क्योंकि जब हम अल्लाह के कामों में लग जाते हैं ना तो बस फिर देखें आप। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि यासिर नईम लांढी आ जाओ, बिरयानी बनी है सच्ची, स्वाद मीठा भी है। अच्छा, और साथ साथ यासिर नईम कहते हैं कि चलें जी, बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर भाई कहते हैं कि यासिर वाटर कूलर से काम नहीं चलेगा, अब ये कौम मोटर बाइक से कम से बात नहीं करती। अच्छा, हाँ भाई, ये गेम शो वालों ने बड़ा मोटर बाइक पे लगा दिया है। राना तकार कहते हैं अंकल प्लीज 2 दिन तो सुख से गुजारने दे मासूम सी आरजे को। नहीं ना, अंकल चाहते हैं कि बस देखें, ये भी अंकल की मोहब्बत है और आप तमाम लोगों की मोहब्बत है जो चाहते हैं कि मैं सैटरडे
संडे भी शो करूँ। 5 दिन बर्दाश्त करने के बाद भी आप लोगों की इतनी हिम्मत है माशाल्लाह कि आप लोग चाहते हैं कि मैं सैटरडे संडे भी शो करूँ। काशिफ अली मलिक कहते हैं अल्लाह पाक अच्छी सेहत दे हुमैरा मैडम को, आमीन। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, आमीन सुमामीन। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम आप जब सदफ मैम के वहाँ जब तीमारदारी के लिए जाएँ तो हमारी भी दुआओं की टोकरी पेश करना है ना, तो कि ज़रूर जी, हम आपकी दुआओं की टोकरी नहीं, हम दुआओं का टोकरा पेश कर देंगे, ठीक है। यासिन नईम कहते हैं आप आ जाओ न्यू कराची, हमें भी मौका दो अली भाई। अच्छा जी, एक दूसरे को दावत दे रहे हैं, बुला कोई नहीं रहा किसी को पक्का वाला, बस एवं अली रजा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और रमेश ठाकुर कहते हैं शो नाइस है, रमेश ठाकुर फ्रॉम सुल्तानाबाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और रमेश ठाकुर ने लिखा है कि गुड मॉर्निंग जी, हमें सुनते हैं सुल्तानाबाद से, बहुत शुक्रिया। चलें जी, 11 बज चुके हैं, इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। सो अब मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत 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 और बहुत ही ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में यार। छोड़े जाऊंगी आपको इस ट्रैक के साथ, ये तो कोई और से गाना है भाई, दैट इज़ नॉट द राइट वन। हमें ये वाला प्ले करना था, तेरे बिन नहीं लिखदा दिल मेरा, सोनिया कौन सा गाना भाई, कहाँ गया वो? राहत की आवाज़ में क्यों नहीं मिल रहा? ये हमें मिल रहा है नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की आवाज़ में, बट वी वांट इन द वॉइस ऑफ राहत फ़तेह अली ख़ान। सो तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा सोनिया, गाना भी गलत ही गाती हूँ मैं। अच्छा जी, मुझे मिल जाए ना, जब तो मिल ही नहीं रहा। आ गया, हाँ जी आ गया भाई, आ गया। देखें भाई, हम हर चीज़ ढूंढ लेते हैं। सो चलें जी, इंजॉय कीजिएगा इस ट्रैक को। अब इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात तो होगी कल, बता दिया मैंने आपको। सो ओके, एंड कल आपने आना है 9 बजे, ठीक है, 9 से 11 बजे, यही वाला है भाई। ये वाला नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा भाई, ये चल क्या रहा है यहाँ पे। लोग ये वाला सुनेंगे तो फिर तो काम हो गया। भाई आज ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तेरे बिन नहीं लगता तो भाई रात ने नहीं गाया भाई। हम हम नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की आवाज़ में सुनते हैं ना, ओरिजिनल सुनते हैं हम। चलें, थोड़े सबको ओरिजिनल इज़ ओरिजिनल, कॉपी इज़ कॉपी। हाँ।